तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू फॉर 21st वॉच का सेशन। बैटरी चार्जिंग करना है तो कुछ जरूरी है। सो ऑल ऑफ यू प्रेजेंट्स। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मार्केट का टाइम है, अभी बहुत दौड़ने का टाइम है। तो दौड़ना और दौड़ाना है, इसके लिए मैंने ये मीटिंग रखा। आज शॉर्ट पीरियड पे आपको नोटिस दिया कि आज मीटिंग में आना है आपको। सो मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैंने एक मैसेज दिया है चैटिंग में। इफ यू पॉसिबल आपके ब्रांच ग्रुप में, आपके जो एलआईसी का ग्रुप है उसमें जरा फॉरवर्ड कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा। जो लोग एजेंट ज्वाइन करना चाहते थे लेकिन कुछ कारणवश भूल गए रहेंगे तो ज्वाइन हो जाएंगे, दैट्स वाई। कैसे चल रहा है काम? बिजनेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो मेरे को बताओ पहले। बहुत कोशिश हो रहा है, बहुत कोशिश हो रहा है, बहुत कोशिश हो रहा है, लेकिन क्या है, काम नहीं आ रहा है, क्या करे वही समझ में नहीं आ रहा है। इतना टेंशन है। पहले तो चीज है कि काम प्लान क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है वही समझ में नहीं आ रहा है। एक बार बोला जा रहा है कि सर प्लान क्लोज हो रहा है, दूसरी बार बोला जा रहा है कि ऐसा डिस्क्लोज मत करो। समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सब चीज है, डोंट वरी। दीपेश चेड़ा जी, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन। बिजनेस फास्ट नहीं आता है कभी भी, ध्यान में रखो। कोई बिजनेस ऐसा रहता है कि जो बिजनेस फास्ट में नहीं आता है, लेकिन आता है तो ऐसा आता है कि थोड़ा 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 करके 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 करके, टेंशन नहीं है। करते जाओगा, हो जाएगा, टेंशन मत लो। ओके। सिंपल सा फंडा है, करना पड़ेगा। नहीं करेंगे किसको बताएंगे यार। अपने को ही करना पड़ेगा। कोई आएगा नहीं ऐसा उल्टा कि कोई भगवान आके आपके झोली में बोलेगा नहीं ये ले तेरे झोली में मैं 100 पॉलिसी डालता हूँ। ऐसा होगा क्या कभी? जिंदगी में कभी नहीं होगा। होगा जरूर जब आपका मेहनत सफल होगा, जब आप काम करेंगे अच्छा, जब आप अच्छा मार्केट में दौड़ेंगे। सो इट इज पॉसिबल, डोंट वरी। सर अभी क्या करना है वो पहले बताओ। एक तो इतना टेंशन है, आज 21 तारीख है, 30 तारीख को प्लान क्लोज हो रहा है। 10 दिन बचा है, 10 दिन में कौन सा बड़ा तीर मारे। कम से कम 40-50 पॉलिसी निकल जाए तो मजा आ जाएगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल। करने से होगा। सब कुछ हार्ड होता है, सब कुछ सोलो इजी हो जाता है, ये सब बोलने वाला चीज है। जब करने उतरते हैं तो इतना तकलीफ आता है कि आपको क्या बताए सर। टेंशन आपको कुछ नहीं है, आप वैसे मस्त उधर बैठे हुए, आपको टेंशन थोड़ी है। मुझे भी आइडिया है आपको टेंशन ज्यादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा बिजनेस तो आपको लाना है, क्योंकि मार्केट में आपको दौड़ना है। राइट है। एग्री करता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है ना कि यार कुछ सोच लिया जाए और वो ना हो जाए। ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं। सोच लो तो हो जाएगा, लेकिन करने के लिए उतर जाओ तो ही हो जाएगा ना, नहीं तो सोचना। वैसे भी रात को भी मैं बहुत सोचता हूँ कि कल मैं ना कम से कम 10 लोगों से मुलाकात करूंगा। सुबह जब सूरज निकलता है सब मेरा दिन का दिनचर्या शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर मेरे को रियलाइज होता है शाम को, यार कल रात को डिसाइड किया था 10 लोगों से मुलाकात करने का, आज तो हुआ ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? जो सोचते हैं वो एग्जैक्टली होता नहीं है। ऐसा इसके लिए होता है कि जो चाहते हैं वो चीज के लिए थोड़ा टाइम लगता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, डोंट वरी। अभी कौन सा ऐसा आइडिया है जो आइडिया फ्लिक में काम करेगा? एक बात बताओ। सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, करना पड़ेगा। सक्सेस के लिए अगर शॉर्टकट रहता तो हर कोई सक्सेस हो जाता था। 100 पॉलिसी करने के लिए अगर शॉर्टकट रहता तो हर कोई कर देता था। एमडीटी करने के लिए अगर शॉर्टकट रहता तो हर कोई कर देता था। सर है ना शॉर्टकट? अभी वो शॉर्टकट मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि उसका और मेरा कोई रिलेशन दूर दूर तक नहीं है। क्योंकि मैं कर्म पे बिलीव करता हूँ, कर्म करो अच्छा फल अच्छा मिलेगा, भगवान साथ में खड़े। अभी 10 दिन बचा है, 10 दिन में कौन सा ऐसा बड़ा तीर लेके बैठो, ऐसा मस्त ताश लेके कि जैसे ही तीर छोड़ दिया मेरा निशाना बराबर सही पे लगेगा। गणित परफेक्ट है, सब चीज होगा। सिर्फ उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। अभी कोई ऐसा बड़ा तीर नहीं आता है करने के लिए, सिंपल एक ही चीज आता है कि काम करते जाना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स है, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल वर्किंग्स है, शायद उसमें आपको टर्निंग हो सकता है। मैं शायद इसके लिए वर्ड यूज करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा काम करने का कोशिश करते हैं लेकिन बाद में बोलते हैं विजय जी आपने अच्छे से समझा है लेकिन क्या हो रहा है, मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं रिजल्ट का बात कम करता हूँ, मैं रिजल्ट का बात कभी करता नहीं हूँ। मैं रिजल्ट के पहले मैं एक ही चीज बोलता हूँ, ये काम करो, पहले आप काम करो। क्योंकि रिजल्ट आएगा ये गारंटी अपने को है, रिजल्ट के पीछे भागोगे तो रिजल्ट नहीं। क्योंकि काम का अगर अच्छा करोगे तो रिजल्ट आएगा। ठीक है। तो वो टेंशन अपने को है ही नहीं।
अभी ये 10 दिन जो बचा है, क्या होगा इसमें? बिजनेस आएगा अच्छा, या बिजनेस लाने के लिए दौड़ना पड़ेगा? कितने कस्टमर से मुलाकात करूं, कितना कस्टमर से मिलूं, तब जाके मुझे अच्छा बिजनेस मिलेगा? सब चीजें उसमें मायने करता है। सिंपल सा पॉइंट है, रोज दौड़ो, रोज मिलो, रोज मुलाकात करो, मिलते जाएगा। लेकिन ये 10 दिन जो है, प्रिकॉशनली, जितने ज्यादा विजिट होगे, जितने ज्यादा कॉलिंग होगी, जितने ज्यादा लोगों से बातचीत होगी, शायद हो सकता है रिजल्ट अच्छा आ जाए। सर गारंटी कुछ चीज का नहीं है, नहीं गारंटी किसी चीज का नहीं है, क्योंकि कर्म का गारंटी कुछ नहीं है, क्योंकि वो एक ही चीज पे बिलीव करता है, तुम अच्छा करो, तुमको अच्छा मिलेगा। तुमने सोच लिया अच्छा करना, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तुमने अगर नहीं सोचा अच्छा कुछ, तो कुछ नहीं होगा। दैट सिंपल। सो 10 डेज कौन सा एक्टिविटी काम कर देगा, कौन सा ऐसा प्लान काम करेगा, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट काम करेगा, जो प्रोजेक्ट पे अगर मैंने काम किया तो मुझे, ज्यादा नहीं सर, लेकिन 10-15 तो पॉलिसी मिल जाए तो मजा आ जाए। इच्छा तो है, लेकिन क्या है, दौड़ने के लिए तकलीफ बहुत होता है। तो चलो सीखते हैं कुछ अच्छा। सीखेंगे मतलब प्रैक्टिकली बात करूंगा, क्योंकि मैं वही चीज पे बिलीव करता हूँ जो चीज होता है, और मैं एक ही चीज को मानता हूँ, करना पड़ेगा। दूसरा उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप सोचोगे कोई मेरे झोली में राके डाल के चला जाएगा, तो मैं उसको मानता नहीं, क्योंकि मैं कर्म के सिद्धांत को मानता हूँ। कर्मण्य वादे का रस्ते माँ फलेषु कदाचन। जितना अच्छा होगा उतना अच्छा होगा, टेंशन लेने का नहीं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इतना भी सर के ऊपर स्ट्रेस मत लेना कि सीधा अटैक आ जाए। क्लियर बात कर रहा हूँ। नहीं तो बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं कि इतना स्ट्रेस लेके काम करते, इतना स्ट्रेस लेके काम करते, इनका इंश्योरेंस का जरूरत पड़ता है। इसके लिए अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो अक्टूबर है, ऐसा सोच के चलना कि अगले महीने में भी काम होगा। क्योंकि 3 महीने में इमीडिएटली कंप्लीट हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि पूरा साल भर में नहीं हुआ इसके लिए 3 महीने में नहीं होगा। और पूरा महीना भर में काम नहीं हुआ, पिछले 2 महीने से काम नहीं हुआ, इसके लिए ये 10 दिन में कुछ होगा, ऐसा ऐसा भी फ्लुक में मत बैठना। करते रहना, बस इतना सोच रखना कि नहीं मैं काम करूंगा, हो गया तो भगवान भरोसे, नहीं हुआ तो भगवान भरोसे, कोई टेंशन नहीं। जयराम जी की तरह टेंशन लेने का नहीं है, यही स्ट्रेटेजी है। अभी 3 स्पेशल प्रोडक्ट है, 3 स्पेशल प्रोडक्ट बात कर रहा हूँ। पहला है जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य और जीवन उमंग। ये भूतो न भविष्यति वाले प्रोडक्ट है। भूतो न भविष्यति, भूतकाल में नहीं थे, वर्तमान में है, भविष्य का गारंटी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि क्या चेंज होगा वो मैं बोल नहीं सकता, कितना बहुत चेंज होगा वो मैं बता नहीं सकता। लेकिन ये इतना पावरफुल है भूतो न भविष्यति, कि लोगों को इसको समझाना ही पड़ेगा, उसको बोलना ही पड़ेगा, डंडा लेके समझाना पड़ेगा कि ये काम कर, मैं मिलने आ रहा हूं, समझ के लिए। करने का नहीं करने का तेरे हाथ में, मेरे को पास टाइम नहीं है। आपको एक पॉइंट मालूम रहेगा जीवन श्री का, जीवन श्री का प्लान, जो प्लान क्लोज हुआ था जीवन श्री, तो लोगों ने फोन कर करके वेटिंग करा करा के पॉलिसीज निकाली थी। वैसा कैसे था, वेटिंग करा करा के पॉलिसीज निकाली थी? अगर आपको कुछ बात करनी है मेरे साथ, तो डोंट रेज योर हैंड्स, आप चैटिंग में भी मैसेज डाल दीजिए। अगर इंपॉर्टेंट है तो इमीडिएटली मैं उसका रिप्लाई करूंगा, नहीं है तो मैं क्वेश्चन आंसर के टाइम पे रिप्लाई करूंगा। सो वॉइस इज परफेक्ट, एक बार कोई भी बोल दीजिए वॉइस इज परफेक्ट है, कोई टेंशन नहीं है। आपका हैंड रेज होता है तो मुझे थोड़ा सा टेंशन आता है कि किसी को कुछ बात करनी है क्या। अगर वॉइस में दिक्कत है इमीडिएटली बोल दीजिए, अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है डोंट वरी, रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल इन, ऑडियो वीडियो इज क्लियर, ओके डोंट वरी। ठीक है, क्योंकि जब मैं प्रोसेस में चलता हूँ, तो मैं बाकी सारा चीज भूल जाता हूँ, मैं बाकी वो पूछना भूल देता हूँ। आपको कुछ आ गया तो मेरे को बता देना, ठीक है? हो सकता है आपका मोबाइल में कुछ इश्यूज हो, इसके लिए रेज हैंड हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन क्या होता है क्वेश्चन आंसर में, आप व्हाट्सएप चैटिंग मैंने ओपन रखा है, टेंशन मत लो, मैं बीच बीच में चैटिंग में भी ध्यान दे रहा हूँ, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं। इतना पकड़ के चलो कि मेरे को आपसे कुछ काम करवाना है 10 दिन में, इसके लिए आज का मीटिंग आपको कॉल दिया है मैंने।
वैसे तो काम तो बहुत है, लेकिन ये 10 दिन ऐसा प्रिकॉशन वाला पॉइंट है कि लोग है ना, बात करते हैं। बहाने तो बहुत है बाबा। सुनीत राज जी, मेरे पास भी बहाने इतने पावरफुल है, आपको बता देता हूँ, बहुत बहाने मेरे पास भी अभी। सारे बहाने आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं, टेंशन मत लो। कस्टमर इतने बहाने लेके आएगा आपके लिए ना, उसको तोड़ देने का अपने को। ये एक पॉइंट है सिंपल सा। पहला पॉइंट सिंपल सा, कौन सा? जिसको भी फोन करेंगे इतना गारंटी के साथ बोल दो कि ये प्लान 30 तारीख के बाद आपको ये प्लान अवेलेबल होगा, इसकी गारंटी मेरे पास नहीं है। मैं समझाने के लिए आया हूँ, करना है तो अभी कर लो, बाद में मेरे पास समय नहीं है। इतना स्टेटमेंट ध्यान में रखना मेरा। क्योंकि जब तक नीडेड समझाओगे नहीं, तब तक नीड क्रिएशन होगा नहीं। उसको लग रहा है कि एलआईसी एजेंट के पास टाइम नहीं है, ये एलआईसी एजेंट के पास बहुत सारा टाइम है, उसको कभी भी फोन कर दो वो आ जाएगा। नहीं है बाबा, 10 दिन मेरे पास इतना कस्टमर है, 3,500 कस्टमर के साथ मुलाकात करना है। तुम्हारा नंबर अभी आया है, तू जब बोलेगा तब मेरे तेरे आऊंगा नहीं। सिंपल सा पॉइंट है। तुम्हारे पास बहाना होना चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं मिलने का, तू बोल क्या करने का। एक चीज बता देता हूँ, जब तक अर्जेंसी दिखाओगे नहीं तब तक सामने वाला बात मानेगा। उसको क्या लग रहा है, एलआईसी एजेंट के पास काम धंधा नहीं है, इसके लिए अपने को बोल रहा है कि पॉलिसी ले ले करके। नहीं, जरूरत तेरे को है, ले ले। नहीं है कोई दिक्कत नहीं, जयराम जी की कोई टेंशन नहीं अपने को। सिंपल सा फंडा है। जीवन श्री में मेरा दोस्त है, मेरा खुद का दोस्त है। उसने बोला, विजय मैंने 250 पॉलिसी बेचा सिर्फ 15 दिन में, 250 पॉलिसी। और मैंने क्या किया बोले, उसको मैं संडे लेके आ रहा हूँ। उसने बोला, ये एक विजय क्या किया मालूम है मैंने? सिंपल सा मैसेज भेजा, मेरे पास समय कम है, जीवन शी क्लोज हो रहा है, 15 दिन के बाद अगर आपकी पॉलिसी करनी है तो अभी बता दो, 3 गुना में रिटर्न जाएगा, बाकी इच्छा आपकी, करना है तो बता देना। लोगों ने रात को 12 बजे फोन करके बोला कि यार तू आजा करके मिलने के लिए बात करनी तेरे से। जब तक नीड क्रिएशन, अर्जेंसी क्रिएशन क्रिएट नहीं करोगे, लोगों को लगेगा कि आपके पास काम धंधा नहीं है। सिंपल सा फंडा। मैंने स्टेटमेंट क्या दिया आपको? सर, जीवन उमंग जीवन लाभ जीवन लक्ष्य पॉलिसी के बारे में मिलना चाहता हूँ, सिर्फ 10 मिनट दे देना। अगर करना है तो कर लेना, बाद में मेरे पास बोलना मत कि विजय तूने बोला नहीं। 30 सितंबर के बाद अगर नहीं आया ये प्लान, तो जिंदगी भर आप रुखसत करोगे मेरे साथ कि नहीं यार तूने हमको बताया नहीं, अच्छा वाला प्लान था। पहले आप बड़ा पॉलिसी मत लो, 1 लाख समय छोड़, 1 लाख प्रीमियम का पॉलिसी मत करो, तो 50,000 प्रीमियम का पॉलिसी मत करो। लेकिन हो सकता है कि 5 लाख समय छोड़ का छोटा पॉलिसी कर लो, या हो सकता है तीनों प्लान 2-2 लाख समय छोड़ के कर लो, लेकिन कर लो। क्यों? ये इसके जैसे प्लान बाद में आएंगे, इसकी गारंटी मैं नहीं ले रहा। बाकी तुम्हारी इच्छा। सर, सोचना आपको है, मुझे कुछ नहीं है। अभी आपके मन में एक सवाल आया रहेगा। सवाल बहुत खतरनाक आते हैं आपके पास, मैं रीड करता हूँ, मेरे को मालूम है वो चीज। सर, अगर ऐसा डायलॉग मैं उसको मारूं, अगर ऐसा डायलॉग मैंने उसको दे दिया और उसने बोला ठीक है मैं सोच के बताता हूँ, क्या करोगे? उसने बोला ठीक है मैं बाद में बताता हूँ, तो क्या करोगे? उसने बोला मैं ठीक है मैं तुझे कल बताता हूँ, तो क्या करोगे सर? सिंपल सा पॉइंट बताता हूँ। मेरा एक पॉइंट है, मैं एक चीज को मानता हूँ, कर्म को मैं मानता हूँ, इसके लिए मैं ये पॉइंट बोल रहा हूँ आपको। एलआईसी का काम जो आप कर रहे हो, वो सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट वाला काम है। क्योंकि हर एक के नसीब में एलआईसी नहीं है, मैं क्लियर बोलता हूँ, हर एक के नसीब में एलआईसी का एजेंसी करना नहीं है। आप वो बंदे हो जिसको भगवान ने चुना हुआ है। क्योंकि एलआईसी के साथ आप उस बंदे के परिवार का जो केयरिंग करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मेरा सबसे बड़ा मेन मुद्दा। ऐसा ना हो आगे जाके कि आपने उसको फोन किया ही नहीं और आपने उसको समझा ही नहीं, और बाई चांस वो चला गया। दोष किसका है मालूम है? सब आपका है। क्योंकि आपको एलआईसी ने ड्यूटी कौन सा दिया है? जो भी बंदा मिला उसको प्लान समझाओ, जो भी बंदा मिला उसको प्लान समझाओ, जो भी बंदा मिला उसको प्लान समझाओ। समझाने का काम है, बेचने का काम नहीं है अपना। समझाने का है। लेगा तो नसीब अच्छा, नहीं लेगा कोई टेंशन नहीं। अभी आप बोलेगे सर फिर पॉलिसी नहीं बिकेगा, तो पॉलिसी बिकने का नहीं है, बेचने का काम मत करो। क्यों? बेचने का काम करोगे तो वो सेल्समैन कहलाओगे। एलआईसी बेचने के लिए क्या नहीं है बाबा, समझाने के लिए। आपने एक बार जाके मिला, दूसरी बार जाके समझा, तीसरी बार समझा, उसके नसीब में अगर पॉलिसी लेना नहीं लिखा रहेगा तो आप क्या करोगे मेरे को बोलो? कुछ नहीं कर सकते, ये सब नसीब का खेल है, नसीब का झोला है।
उसके नसीब में लिखा है, आपसे नहीं लेकिन दूसरे से पॉलिसी लेना लिखा है, तो क्या कर सकते हो आप? अपना काम एक ही है, कर्म अच्छा करो, फल अच्छा मिलेगा, टेंशन लेने का नहीं है। सर ऐसा कितना कस्टमर को प्रेजेंटेशन देते हो, जो मिलेगा उसको देते जाओ। 140 करोड़ की आबादी है, अभी तक एलआईसी के पास 35 करोड़ प्लस पॉलिसी होल्डर है। तो टेंशन लो मत, बहुत ज्यादा मिलने का है अभी अपने को। अभी तो 68 ईयर्स हो गया अपने को, दुनिया में नंबर वन बना है। अभी टॉप लिस्ट लेवल पे हम कम से कम 100 साल तक एलआईसी और चलेगा, उसका टेंशन लो मत। एलआईसी बहुत लंबा चलने वाला है, बहुत लंबी रेस की घोड़ी है अपनी एलआईसी, बहुत लंबा जाएगा। आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी भी इसमें काम करेगी, टेंशन लेने का नहीं उसमें। यहां तक फंडा है, अपना काम है समझाने का। और आपने प्लान समझाया, उसने लिया ही नहीं और चला गया, दोष आपका नहीं है, दोष वो सब उसका है। समझाने का काम किया था, लेना चाहिए था, नहीं लिया, उसकी मर्जी थी, चला गया, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं। गया ना, उसकी नसीब से गया, अपने को कोई लेन देन नहीं है बाबा। क्यों? हमने शिद्दत से अच्छे से काम किया है, ऐसा नहीं कि काम किया नहीं मैंने। चलिए साहब, क्वेश्चन डाल के रखो, मैं बताऊंगा आपको। अभी मैं आगे बहुत सारा पॉइंट्स है, डोंट वरी, बहुत सारा पॉइंट्स है, उसके ऊपर डिस्कशन होगा, टेंशन मत लो। अभी तो फ्लूक में आया हूं, अभी तक शुरुआत तो की है मैंने। तो पहला चीज कर्म का सिद्धांत है, आप जो भी बंदा मिलेगा उसके साथ सीधा बातचीत, सर जीवन उमंग जीवन लाभ जीवन लक्ष्य के ऊपर बात करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, प्लान समझाना चाहता हूँ, समझ के ले लो, भूतो न भविष्यति प्लान है। आगे आएंगे इसकी गारंटी नहीं है, मैं लूंगा नहीं, आपको मिलेगा इसके गारंटी मैं बोल नहीं सकता। बाकी इच्छा आपका है, आप सोचना आपको करना है कि नहीं करना है, बाकी बात। वो बोलेगा ठीक है, अगर ये अक्टूबर में रह गया तो? सर वो मेरे हाथ में नहीं है, रिफंड ऊपर से सर्कुलर है मेरे पास, ऊपर से रिस्ट्रिक्शन आया है कि 30 सितंबर तक इसको निकालना है। आपको अगर बेचना चाहते हो, आप जिसके कस्टमर को देना चाहते हो दे दो, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है, आप जाके ब्रांच में बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं फ्लिप में बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी अगर अक्टूबर के बाद रहा तो आपका नसीब बहुत अच्छा है, नहीं रहा तो आपका नसीब भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने सोच समझ के लिया है। बस इतना ऑब्जेक्शन को हैंडल करो, बस बाकी कुछ नहीं। अभी बोलेंगे सर ये काम करते, पितृपक्षी चल रहा है। अभी क्या चल रहा है? पितृपक्ष चल रहा है, एक तो कुछ नया लेते नहीं, एक तो कुछ नया लेने का नहीं है। बराबर है। सर ये नया कहाँ है, मेरे को सिंपल बताओ, नया कहाँ है? पितृपक्ष में नया चीज नहीं लेने का, ये पॉलिसी क्या नया चीज है? सर इन्वेस्टमेंट, अरे किसने कहा कि इंश्योरेंस इज इन्वेस्टमेंट फैक्टर है? कौन कहता कि इंश्योरेंस इज इन्वेस्टमेंट है? मैं तो नहीं कहता इंश्योरेंस इज इन्वेस्टमेंट है। इंश्योरेंस का फंडा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, एलआईसी मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं है बाबा, क्लियर बताता हूँ। क्योंकि इंश्योरेंस इज इंश्योरेंस नॉट अ इन्वेस्टमेंट। क्यों? इन्वेस्टमेंट करने का नहीं ना, कोई नया घर खरीदना है मतलब इन्वेस्टमेंट करना है? नहीं है। आपको एफडीज लेना है? नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। इंश्योरेंस क्या है मालूम है? आपके बिहाफ में आपके परिवार को दी जाने वाली जो एक ये है इंस्टॉलमेंट्स है, उसका एक लेन देन है, उसको इंश्योरेंस बोलते हैं। और ये नया चीज लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, आपकी सिक्योरिटी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बोल रहा हूं। नहीं तो अगले साल पितृपक्ष में आपका भी पितृपक्ष करना पड़ेगा, इसके लिए इंश्योरेंस का जरूरत है। इंश्योरेंस इज ए नीडेड ऑफ योर फैमिली सिक्योरिटीज, दैट सिंपल से। लेना आपकी इच्छा है, नहीं लेना आपकी इच्छा है, 30 तारीख के बाद भी लोगे कोई दिक्कत नहीं, प्रीमियम सिर्फ 5-10 हजार एक्स्ट्रा लगेगा, बाकी सोच लेना, मुझे कुछ लेन देन नहीं उसमें। आप बोलेंगे सर आपको बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा बात करते हैं हमको, हम तो चार्ज हो जाते हैं, लेकिन कस्टमर के सामने जब बात करते हैं तो ऐसा चार्जिंग हमारा उतर जाता है। अरे चार्जिंग उतर जाता है मतलब क्या है कि आप बिंदास होकर बोलते नहीं कि ये प्लान में ये चीज मिलेगा करके। पर इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, रोज प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस किस चीज का होगा? प्रेजेंटेशन से होगा। आप प्रैक्टिस करते नहीं, प्रेजेंटेशन देते नहीं, इसके लिए आपको कॉन्फिडेंस उसमें बैठता नहीं। अभी मेरे सामने कोई कस्टमर को बिठा दो, मैं उसको सीधा क्लियर कट, सर करने का तो बोल दो अभी, बस सीधा फंडा अपना ही की है, करना है तो बोल दो अभी। वो एजेंट मेरे को पूछता है सर ऐसा बात करेंगे तो कस्टमर निकल जाएगा। अरे ये एक निकल जाएगा ना कस्टमर, अपने पास 100 है। यार ये आज तो किधर से खतरनाक हो रहा है। सिंपल खतरनाक कुछ नहीं है, सिंपल एक ही चीज है, मैं एक ही चीज को मानता हूँ, जितना दोगे उतना मिलेगा।
जितना प्रेजेंटेशन दोगे उतना मिलेगा, टेंशन लेने का नहीं। क्योंकि मैं एक क्लियरेंस है, जितना बातचीत होगा उतना मजा आएगा, उतना प्रैक्टिस होगा, लोगों से बिंदास होके बात करना सीखो, टेंशन मत लो किसी भी चीज का। ले गया, लेगा, नहीं लेगा, ऑब्जेक्शन। अभी आपको ऑब्जेक्शन बताता हूँ, पैसा नहीं है, बहुत सारे लोगों का ऑब्जेक्शन नहीं है, पुराना ऑब्जेक्शन नहीं है, अभी तो नया कुछ तो ढूंढो। सर म्यूचुअल फंड के साथ इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो म्यूचुअल फंड, अभी मैं एक 2-3 दिन पहले एक मैंने सेशन लिया, 16 तारीख को मेरे मल्टीपल एमडीआईटी प्रोग्राम है, मैंने उसमें एक सेशन में क्लियर कट एक स्टेटमेंट दिया मैंने। अगर म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं ना, क्लियर कट है ना म्यूचुअल फंड, तो एक काम करिए, एलआईसी का इंडेक्स प्लस ले ले, और उसके साथ यूआर टर्म ले ले, 1 करोड़ का 12.5 13,500 का प्रीमियम बैठेगा 25 साल के लिए, और 25 साल का इंडेक्स लेना, 30,000 रुपए डालना। चैलेंज के साथ बोलता हूँ, चैलेंज के साथ, 25 साल में अगर तेरे को कुछ हो गया तो 1 करोड़ घर वालों को, 99.99% क्लेम रेशो मेरे एलआईसी का है। उसके अलावा इंडेक्स प्लस का गारंटी के साथ बोलता हूँ तुझे, गारंटी के साथ 30 से 35 लाख रुपए तेरे परिवार को मिलेगा, बाकी तेरी इच्छा करने का तो बोल अभी का भी। बहुत म्यूचुअल फंड करते हो ना, मेरा म्यूचुअल फंड देखो एलआईसी का। सर वो यूलिप पॉलिसी है, म्यूचुअल फंड अलग है। अरे म्यूचुअल फंड भी रिस्क है, ये भी रिस्क में ही है, क्यों? ये टॉप इंडेक्स फंड, ये इसमें जाएगा, किस में जाएगा? फ्लेक्सी ग्रोथ में जाएगा, टॉप निफ्टीज कंपनीज है 100, उसमें जाएगा। तो कहाँ टेंशन है, वो भी ग्रोथ में, ये भी ग्रोथ में, डाल दो। सिंपल एक है, आप डर डर के बात मत करो। डर किस चीज का लगता है मालूम है? कुछ गलत बात बेचते हो तो डर लगता है ना, अपन थोड़ी गलत बेच रहे हैं। एक सिंपल सा पॉइंट है, क्या गलत बेच रहे हो, मेरे को सिंपल बताओ, गलत कुछ है क्या? नहीं ना यार, उसके परिवार का सिक्योरिटी सिस्टम करना भगवान ने दिया गॉड गिफ्ट है, और आप ये सोचोगे नहीं सर ऐसा हो गया, क्या बाबा। ये एक पॉइंट है। पहला पॉइंट मैंने बोला कि जो भी बंदा मिलेगा, जितना भी फोन में कॉन्टेक्ट है, कितना भी हो, 1,000 हो, 2,000 हो, 3,000, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, सुबह से लेके शाम तक 11 बजे तक, सुबह से लेके शाम 11 बजे तक सिर्फ फोन करना। सर एलआईसी का प्लान क्लोजर आया हुआ है, 3 प्रोडक्ट अच्छा है, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, जीवन उमंग। ये प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं, इसमें से कोई भी एक प्रोडक्ट आपके लिए ले लो, क्योंकि बाद में भूतो न भविष्यति है, इसी न्यूज मेरे पास है। बाकी इच्छा आपकी है सर, ये एक छोटा सा पॉलिसी कर लो। सिंपल है। जीने के लिए थोड़ी एलआईसी का पॉलिसी है, एलआईसी का पॉलिसी मरने के लिए है बाबा। जीने के लिए तो सब है तुम्हारे पास, जीने के लिए एलआईसी का पॉलिसी थोड़ी रहता है। कौन कहता है जीने के लिए एलआईसी का पॉलिसी है? नहीं, मैं तो नहीं कहता। आप बोलेगे सर जिंदगी, अरे एलआईसी का नाम जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी है। एलआईसी का नाम जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। हम पहले आपकी सिक्योरिटी को कवर करते हैं, उसके बाद आपकी मैच्योरिटी को कवर करते हैं। अगर आपको नोटिस किया रहेगा, मेरे बहुत सारे सेशंस में ये एक चीज पॉइंट मैंने बोला है, मैंने एक चीज पॉइंट बोला है, एलआईसी का प्लान का रिटर्न कैलकुलेशन किसी भी प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन के लिए अगर बैठते हो ना, तो एलआईसी का हर एक प्लान का रिटर्न रेट 8% to 10% है, 8% to 10% है। और एलआईसी, एलआईसी पहला चीज, एलआईसी आपके परिवार का सबसे बड़ा साथी है, आप मानो या ना मानो। हम उसको एक्सप्लेन प्रैक्टिकली करते नहीं। लोगों को क्या लगता है, एलआईसी बेचने को इसका काम धंधा नहीं है, इसके लिए मेरे को फोन कर रहा है, बाबा मेरे पास इतना काम नहीं है। अभी पहला चीज मैं हमेशा एक डायलॉग बोलता था पहले, अभी मैंने बंद किया उसको यूज करना। जब एलआईसी एजेंट का नाम सुनते थे, देखते थे, वो बोलते आ गया मरने का बात करने के। आपको लगता है ये लाइफ का? अरे जब तक मैं ये चीजें तुमको नहीं बताऊंगा, तुम नहीं समझ को लोगे, और जब तक तुम ये चीज खोरोगे नहीं ना, तब तक तुम सुकून की नींद नहीं सो सकते हो। क्यों? क्योंकि जब तक ये तुम्हारा दिमाग में बर्डन है ना, सर के ऊपर वाला, वो बर्डन को तुम रिफ्लेक्ट नहीं करते हो, तुम उसको क्या बोलते हो, एक वर्डिंग है, उसको रियलाइज नहीं करते हो परफेक्टली, उसको पूरा सिस्टम में नहीं लेकर लगाते हो, तब तक तुमको सुकून का नींद नहीं आएगा। मतलब 25 लाख का हाउसिंग लोन लेके रखा है, 5 लाख का पीएल चल रहा है, क्रेडिट कार्ड का बिल है, घर का ईएमआई ये जा रहा है, गाड़ी का ईएमआई जा रहा है, घर में खर्चा लग रहा है कम से कम 10 से 15 हजार, बच्चों का ट्यूशन से, सब चीज मिला के तुमको महीने का 60-70 हजार रुपये का खर्चा आ रहा है।
तुम्हारा पगार 60-70-60-70 थाउजेंड रुपीज पगार है, उसमें से 40-50 हजार तुम्हारा ये जा रहा है। तुम्हें ये टेंशन आ रहा है कि यार ये अगर तुम कल चले जाते तो ये 60-70 थाउजेंड का तुम्हारा जो इनकम है वो स्टॉप हो गया, उसका क्या करेगा तुम? नहीं लेने का मेरा एलआईसी कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई लेन देन नहीं। तुमने ये एक एलआईसी नहीं लिया तो एलआईसी को कोई फर्क नहीं करता है। क्लियर बताओ। ये एक बंदे ने अगर एलआईसी का पॉलिसी नहीं लिया तो एलआईसी को कोई फर्क नहीं गिरता है। और अगर 1000 लोगों ने भी एलआईसी का पॉलिसी नहीं लिया, एलआईसी को कोई फर्क नहीं गिरेगा। क्लियरली बोलता हूँ ये चीज क्यों। एलआईसी ने पहले ही कहा है कि एलआईसी का कोई पॉलिसी लेगा या नहीं लेगा हमको कुछ लेन देन नहीं है। सिर्फ एलआईसी को कोई फर्क नहीं करता है, एलआईसी को फर्क चीज है, सामने वाले ने अगर एलआईसी का पॉलिसी नहीं लिया तो उसको फर्क गिरेगा। उसको फर्क गिरेगा। क्यों? क्योंकि एलआईसी जो दे रहा है वो कोई नहीं दे सकता है। लाभ क्या है, लाभ क्यों समझाने की बात कर रहा हूं, क्योंकि लाभ न भूतो न भविष्यति है। लाभ में क्या है, 25 साल में 3.5 गुना इनकम वाला प्लान है। उसके बाद 21-15 का पॉलिसी ले लो, 2.5 गुना रिटर्न में है। और 16-10 एफडी प्लान है। लक्ष्य हर एक घर में देना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति है। अगर आप काम करना चाहते हो, ये 10 दिन में काम करना चाहते हो, तो एवरी हस्बैंड एंड वाइफ को लक्ष्य दे दो। 1-1 लाख का दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1-1 लाख का दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। 1-1 लाख का दे दो। आप बोलेगे सर बहुत प्रीमियम कमाएगा। अरे लेकिन 100 पॉलिसी अगर बन गया तो 100 कस्टमर ने लिया तो सिंपल सा पॉइंट है ना। आप ये कहोगे कि सर ठीक है, नो प्रॉब्लम। लक्ष्य क्यों देना चाहिए और लक्ष्य की जरूरत क्या है, आपको अभी नहीं महसूस होगा। मैं क्लियर बोलता हूं, आपको अभी नहीं महसूस होगा लक्ष्य। लक्ष्य महसूस कब होगा मालूम है आपको? लक्ष्य महसूस जब वो चला जाएगा ना, तब महसूस होगा। ये रियल इफेक्ट बता रहा हूँ। बहुत सारे केसेस आपके पास आया आया रहेगा। बहुत सारा केसेस आपके पास मिला रहेगा। कैसा केसेस मालूम है? जो लोग चला जाता है उनके घर में अगर लक्ष्य रहता है तो। एक केस में हमेशा बोलता हूँ कि एक 50 लाख समेश्वर की केस हुई पनवेल में। उस पनवेल में आज उसके परिवार को 5 लाख रुपए सालाना मिल रहा है 3 साल से। एक रायपुर में केस हुई है 10 लाख समेश्वर की। 1 लाख रुपए उसके घर में जब आया तो उसकी वाइफ रोने लगी, बोली यार कोई पैसा देने नहीं आया था, सब लेनदार आए थे। लेकिन आज एलआईसी का बंदा जो हमको चेक दे के गया, मेरा दोस्त है वहां पे, उसने मेरे को डिटेल्स भेजी थी उसकी। क्योंकि मैं कुछ ना कुछ अलग अतरंगी करते रहता हूँ, इसके लिए मैं कुछ ये करता हूँ, क्लेम्स के ऊपर भी काम करता हूँ। लक्ष्य ऐसी चीज है कि हर परिवार में 1 लाख का भी हो तो भी चलेगा, लेकिन चाहिए। हम समझाए नहीं अभी तक। क्योंकि लक्ष्य ऐसी पॉलिसी है जो दिखती कम है लेकिन देती ज्यादा है। दिखती कम है, देती ज्यादा है। और लक्ष्य ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट हर घर में हर व्यक्ति को चाहिए। आप देते नहीं हो। आप बोलते हैं सर लक्ष्य में रिटर्न कम पड़ता है। अरे कौन कहता है लक्ष्य में रिटर्न कम पड़ता है? लक्ष्य इज अ प्योरिटी ऑफ टर्म प्लान विथ मैच्योरिटी ऑफ सिलेक्शंस। मैं कहता हूँ, मैं हमेशा उसको कहता हूँ, ये टर्म इंश्योरेंस प्लान है जो 7 गुना रिटर्न्स में देता है, 7 गुना में। 10 लाख समेश्वर का पॉलिसी लेते हो, कौन सा है कंपनी आपको बैठा है जो 70 लैक्स का रिटर्न देने के लिए बैठा है? मालूम है आपको? 70 लैक्स, 7 गुना रिटर्न। 1 करोड़ समेश्वर का लक्ष्य लेते हो, 3.5-4 लाख रुपए का प्रीमियम आएगा। और वो प्रीमियम आप पे करते हो 25 साल तक, और समथिंग इन हैपन 7 करोड़ का रिटर्न मिलेगा उसके परिवार को। मालूम है आपको? 1 करोड़ के अगेंस्ट 7 करोड़ का रिटर्न, 7 करोड़। और हम कहते हैं सर टर्म इंश्योरेंस का लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस। अरे टर्म इंश्योरेंस से बेटर लक्ष्य है, विथ ट्रिपल मैच्योरिटी प्लानिंग। उमंग इज अ किंग ऑफ द एलआईसी। इतना पावरफुल है ना, इतना पावरफुल। और गारंटी बताता हूँ, 90%। शायद हो सकता है 30 तारीख के बाद आएगा नहीं, गारंटी में बताता हूँ। क्योंकि इसकी न्यूज मुझे 6 महीने पहले मिली थी। और हो सकता है नहीं आएगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उस शो को लॉन्च किया हुआ है। जितना अगर सोचा जाए उस शो के बारे में, तो वो चीज देखने मुझे मिली है। पूरा स्टडी और पूरा छानबीच के बात कर रहा हूँ। बहुत सारे कंफ्यूजन मेरे पास भी अभी भी है, लेकिन मुझे जितना पता चल रहा है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि शायद हो सकता है अक्टूबर के बाद उमंग आएगा नहीं। 90% में बात करें। बाकी 10% एलआईसी ने कुछ चेंजेस लाया, क्योंकि एलआईसी को बिजनेस भी चाहिए, उस हिसाब से अकॉर्डिंग हो भी सकता है। लेकिन 8% गारंटेड का फंडा मुश्किल है। मुश्किल है। 101% मुश्किल है।
आप बोलेगे सर कस्टमर को समझा समझा के थक गए, 1 लाख 15 साल दे दे, 15 साल के बाद 1 लाख जिंदगी भर मिलेगा। अरे कौन कहता है कि 15 साल के बाद 1 लाख रुपए जिंदगी भर मिलेगा तुमको? जितना मिलेगा ना तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। जितना तुम्हारे झोली में डालेगी ना एलआईसी उतना तुम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हो। तुम्हारा 15 लाख का इन्वेस्टमेंट पे एलआईसी जो रिटर्न देता है ना, रिटर्न, उसकी वैल्यूएशन तुम जिंदगी भर नहीं कर सकते हो। मेरी एलआईसी ने आज तक भर भर के दिया है, आगे भी देगी। क्योंकि मुझे मेरे एलआईसी के ऊपर इतना भरोसा है कि एलआईसी भले ही 1 रुपए आपसे लेगी, लेकिन उस 1 रुपए का आपको 100 रुपए देगी, इतनी गारंटी मेरी एलआईसी देती है। मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि मुझे 20-22 साल हो गया ये इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ मैं। इसके लिए एलआईसी के जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने स्टडी किए, जितने भी प्रोडक्ट्स में मैंने कॉन्सेप्ट तैयार किए, कॉम्बिनेशन तैयार किए, इतने 70,000 प्लस एजेंट्स को मैंने आज तक ट्रेनिंग दी है। 18 स्टेट घूम चुका हूँ पूरे इंडिया में, 3,000 प्लस मीटिंग्स कंडक्ट किए, मेरे ऑनलाइन सेशंस कंटिन्यूसली चालू चालू रहते हैं। इतना स्टडी के बाद मैं आपसे ये स्टेटमेंट देता हूँ कि मेरी एलआईसी देगी तो भर भर के देगी, क्योंकि एलआईसी का बार का हिसाब बस किया। आप बोलेंगे सर एलआईसी का बोनस रेट डाउन हो रहा है, ये डाउन हो रहा है, वो डाउन हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है। सिंपल सा पॉइंट है, आपको एक नोटिस वाला पॉइंट बताता हूँ। एलआईसी ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंट्री किया है। दूसरा चीज, एलआईसी डिजिटलाइजेशन प्लेटफॉर्म पे एंटर हो चुकी है। और एलआईसी लिस्टिंग में आई है। लिस्टिंग मालूम है आपको? लिस्टिंग में जब कोई कंपनी आती है तो उसको परफॉर्मेंस लेवल को मेंटेन रखना पड़ता है। और आज पूरे वर्ल्ड में एलआईसी सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे है। कितने? सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे एलआईसी आज। दूसरा कोई कंपनी नहीं है साहब, सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे है। मैंने आप सबको एक छोटी सी लिंक भेजी हुई है चैटिंग में। इसको जो लोग ज्वाइन नहीं है, मिशन 100 पॉलिसीज करके एक ग्रुप है मेरा, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, रिक्वेस्ट डाल दीजिए तो आपको वो मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके ज्वाइन करवा दूँ बाद में। अभी आप रिक्वेस्ट डाल दीजिए, मैं बाद में ज्वाइन करवा दूंगा आपको। सॉरी। उमंग, आप समझाते हो तो क्या समझाते हो आप उमंग में? 8% गारंटेड मिलेगा। सिंपल एक बात है, उमंग में क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं, वो डिफरेंट है। क्योंकि उमंग ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट आपकी इन्वेस्टमेंट का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स रिटर्न देता है। आपने कभी उमंग का कैलकुलेशन पॉइंट किया है? कभी कैलकुलेटिव का पॉइंट किया है आपने? एक बार करके देखना। मैं एक सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ। आप 12,50,000 मतलब 12.5 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेते हो, 12,50,000 सम एश्योर्ड लेते हो 15 साल के लिए। कितने? 15 ईयर्स के लिए। प्रीमियम कितना आएगा? 1 लाख रुपीज का, 15 साल। आफ्टर दैट 16 ईयर्स आपको 1 लाख रुपीज गारंटेड मिलता है, ठीक है? 15 साल के लिए 12.5 लाख सम एश्योर्ड। अगर आप एंडोमेंट पॉलिसी लेते हो, एंडोमेंट पॉलिसी 15 साल के लिए 12.5 लाख समय छोड़ के, आप कैलकुलेट करना उसका प्रीमियम कितना आता है। कैलकुलेट करना आप, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा। उमंग का प्रीमियम उससे उससे उस पॉलिसी से सिर्फ 20 से 25 हजार रुपये ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली। उसके ऊपर नहीं जाएगा। मतलब एलआईसी ने अप्रोक्सीमेटली उसके ऊपर ये होगा, ठीक है? मतलब ज्यादा फर्क नहीं आएगा, 25-30 हजार तक का फर्क आएगा। आपने ये नोटिस किया कभी कि ये जो 20-25 हजार का जो प्रीमियम ऊपर का एलआईसी ले रही है, ये किस फैक्टर का प्रीमियम हो सकता है? आप सिंपल से कैलकुलेशन बोलता हूँ मैं आपको, चलो मैं आपके सामने करके देखता हूँ। मेरे पास भी कैलकुलेटर्स है। जस्ट मोमेंट, मैं आपको कैलकुलेशन अमाउंट बता देता हूँ, तो आपको भी आइडिया आ जाएगा कि यार ये सच में बात परफेक्ट है या नहीं है। ये 30 साल के लिए 15 साल का पीपीटी लेते हैं और 12.5 लाख समय छोड़ लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली 88,917 का प्रीमियम है। अप्रोक्सीमेटली 88,917 का प्रीमियम है। सिर्फ प्रीमियम 12,000 से जीवन उमंग का एक्स्ट्रा है। सिर्फ उमंग का 12,000 से प्रीमियम एक्स्ट्रा है। और हम कहते हैं कि सर रिटर्न कम है। मतलब 12,000 प्रीमियम जो एलआईसी आपसे एक्स्ट्रा ले रही है ना, किस चीज का ले रही है मालूम है?
मतलब एंडोमेंट प्लान का प्रीमियम 15 साल कैलकुलेट करते हो तो भी 88,000 आएगा। और जीवन उमंग का प्रीमियम सिर्फ 1 लाख रुपए है, मतलब 12,000 से प्रीमियम ज्यादा है। 16वें साल से आपको रिटर्न देना शुरू करते हैं, जितना आप डाल रहे हो उतना जिंदगी भर तक। ये कंपैरिजन कस्टमर को समझाओ। कस्टमर अगर 40 साल तक जिंदा है, 16 ईयर्स से लेके 40, मतलब आगे का, राइट नाउ 30 साल एज है, 46 to 70 तक अगर जिंदा है, तो 25 साल में 25 लाख रुपए लेता है। 15 लाख इन्वेस्ट करके 25 लाख रिटर्न लेके 60 to 70 लाख रुपीज घर वालों को जोड़ता है। ये किस चीज का रिटर्न है? कभी कैलकुलेट किया आपने? उसको लगता है कि नहीं, मैं जितना डाल रहा हूं मेरे को उतना ही मिल रहा है। नहीं, कभी भी नहीं। और ये प्रोडक्ट घर पे सोने का पलंग है। पॉइंट नंबर वन, ये प्रोडक्ट्स घर पे सोने का पलंग है। पॉइंट नंबर टू, जब जब आपकी उम्र बढ़ेगी, आपका इंशु आपकी इनकम की जब जब आपकी उम्र बढ़ेगी, जितना आपकी एज होगी उतनी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। मतलब 80 साल पे फॉर एग्जांपल आपने ये प्लान लिया और 80 साल पे आपको अटैक आ गया। आपका बेटा कहेगा डॉक्टर को इसको जिंदा रह, क्योंकि ये 90 साल नहीं 95 साल तक जिंदा रहेगा, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन बहुत इंक्रीज होती रहेगी। मतलब आपकी उम्र के हिसाब से आपकी वैल्यूएशन क्रिएट होती है। जबकि रिटायरमेंट एज में जैसे जैसी एज बढ़ती है, वैल्यूएशन डाउन होती है। ये कोई काम का चीज नहीं, लेकिन आप बहुत बड़ा सुनहरा पत्थर हो घर वालों के लिए। क्यों? अगर आपने उमंग लिया है तो 60 एज में आपका इनकम का रेट ज्यादा रहेगा, 61 में थोड़ा ज्यादा रहेगा, 62 में ज्यादा रहेगा। और जब आप 80 साल में चले जाओगे, आपकी वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगी। मतलब जब उमंग आपके जेब में है ना, तो आपकी इनकम, आपकी जो क्वालिटी है, आपका जो रुतबा है ना, वो दुनिया में सबसे टॉप लेवल पे रहेगा। उमंग जैसा प्लान है ही नहीं। और भूतो न भविष्य में बोल रहा हूँ सीधा। क्योंकि आप अगर ये बोलेंगे विजय जी बात सही है कि नहीं, हम लोग सोचते उसको करते, ट्राई करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, नहीं। जो भी बंदा मिला, मैं पॉइंट भी बताऊंगा आपको, और ऑब्जेक्शंस भी है बहुत सारा चीज, मैं डिस्कस भी करूंगा आपके साथ, उसका टेंशन मत लो, सुन लो। सिंपल सा शांति से आराम से रिलैक्स में सीखते हैं। बातें समझ में आ रही है ना? सब लोग मुझे चैटिंग में तो मैसेज डाल रहे हो। बातें समझ में आ रही है मेरी? हाँ या ना? नहीं आएंगे तो क्या करेंगे सर? नहीं आएंगे, टेंशन मत लो सब लोग। क्योंकि मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करने वाला बंदा हूँ। लेकिन मेरे को ये 10 दिन में टारगेट भी लेना है सबका, और टारगेट करवा के भी लेना है। अभी उमंग की बात कर रहा हूं मैं आपके साथ। अभी आपके सामने मैंने दो पॉइंट रखा है, एक सोने का पलंग है और पल पल वैल्यू बढ़ने का प्रोडक्ट है। मेरा एक हैदराबाद में सेशन था, और वो हैदराबाद में सेशन था अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ समेश्वर का, जीवन उमंग का मैं दे रहा था। तो बंदे से बोल दिया मैंने गलती से। फिर बोला घर में सोने का पलंग नहीं है, आपका सोने का महल है। और आपकी पल पल वैल्यू बढ़ेगी, जब तक आप जिंदा हो तब तक अच्छा रिटर्न आएगा। कस्टमर भी बोला सर ठीक है, नो इश्यू, लेकिन थोड़ा उसको अलग लगा। बोला सर ये प्रोडक्ट जो है ना, ये सबसे बढ़िया और सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है इस इंडस्ट्री का। इतना पावरफुल है कि आप सोच नहीं सकते उस प्रोडक्ट में। क्योंकि जितनी जिंदगी आप जियोगे उतना ज्यादा आपको इनकम इसमें मिलेगा, ये मैंने उनको बोला। 50 करोड़ का मैंने सिंपल इसी उसको बंदे को 600 करोड़ का वैल्यूएशन क्रिएट करके दिया। ये 50 करोड़ समेश्वर की मैंने बात की उस बंदे के साथ। 600 करोड़ का वैल्यूएशन क्रिएशन होता है। ये जो बीच में प्रीमियम आ रहे थे ना जीवन वन में, अभी उत्सव की वजह से वो प्रीमियम थोड़े से कम हो गया। 70 करोड़ का समेश्वर का पॉलिसी बिका, 60 करोड़ का समेश्वर का पॉलिसी बिका, 10 करोड़ समेश्वर का बिका। ये उमंग उस बंदे को इतना वैल्यू क्रिएट करा के देगा, आप सोच नहीं सकते हो। अभी आपके मन में एक सवाल है, कौन सा? कि सर 5 लाख प्रीमियम अगर वो बंदा पे करता है, तो उसके ऊपर अगर पे करेगा तो उसको टैक्स लगेगा। ठीक है, ये एग्जाम्पशन आ गया। ठीक है, चलो मैं एग्री करता हूँ उस चीज को। उसके घर में कम से कम 4 मेंबर है। अगर वो 10 लाख रुपए प्रीमियम सालाना देते हैं, तो आप क्या करोगे? 10 लाख प्रीमियम अगर उमंग में डालना चाहता है, क्या करोगे आप?
मैं सिंपल बात बताऊं, हर एक मेंबर के नाम पे पॉलिसी कर सकते हो, तो टैक्सेशन का इशू नहीं रहेगा। एक ही मेंबर पे 10 लाख का नहीं करना, सारे मेंबर्स पे करना। वो पार्ट अलग है आपको ये करने के लिए। लेकिन उमंग उसकी लेवल की सिस्टम से। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी क्लोजिंग करते टाइम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने का, कभी भी निकलते वक्त, सर मान लीजिए फाइनेंशियल कुछ भी क्राइसिस अगर आ गया, तो ये ऐसा पहला प्रोडक्ट है, ये ऐसा पहला प्रोडक्ट है आपकी सिक्योरिटी सिस्टम को संभाल के, आपकी जो अभी जब तक की प्रीमियम आपने पे की है, उस वैल्यूएशन को क्रिएट करके 15 साल के बाद आपको इनकम स्टार्ट कर देता है। तो डरिए मत ये प्रोडक्ट में। बाकी प्रोडक्ट की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन उमंग की प्रोडक्ट की बात करूंगा। मान लीजिए आपने 10 साल तक मुझे 1 लाख रुपए सालान दिया, कितना हो गया सर? 10 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। और आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई, आपको पैसा नहीं भर सकते, तो 10 साल के बाद अगले 5 साल तक वेटिंग कीजिएगा, और 16वें साल से आपको उस जितनी भी अमाउंट वैल्यूएशन क्रिएट हुई है, उस वैल्यूएशन पे आपको 8% गारंटेड मिलेगा जिंदगी भर तक। मतलब इतना बड़ा प्रोविजन इस प्लान में है। बाकी लेना आपकी इच्छा है सर, करेंगे तो आपके लिए, नहीं करेंगे तो मेरे लिए कुछ भी नहीं सर। बाकी सोचना आपको है सर। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू, देन डिसाइड टू यू। नो प्रॉब्लम सर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर ये प्रोडक्ट जो है ना, ये प्रोडक्ट न भूतो न भविष्यति है। आप बोलेंगे सर ये कैसा है, ये कैसा चीज है? सर आज जीवन तरंग पॉलिसी थी, 5.5% गारंटेड सम एश्योर्ड का मिलता था, 5.5% सम एश्योर्ड का। और जितना बोनस जमा हुआ है वो मैच्योरिटी पे मिलता था। 178 टेबल था, नाम 178 टेबल जीवन तरंग पॉलिसी थी, दैट टाइम 178 टेबल। उसके अगेंस्ट ये प्रोडक्ट आज लॉन्च हुआ है 8% गारंटी के साथ, 8% गारंटी के साथ। 5.5% था सर, जब पैसा कम था, वैल्यूएशन ज्यादा थी, इनकम ज्यादा था तब। आज वैल्यूएशन ज्यादा है, इनकम भी ज्यादा है, फिर भी एलआईसी 8% गारंटी दी, विदाउट एनी बोनस, मैच्योरिटी पे कुछ नहीं दे रही आपको। तो सोचने वाला चीज है सर, ये ऐसा प्रोडक्ट आपको दुनिया में बाद में मिलेगा नहीं। बाकी इच्छा आपका है सर। मैं ये नहीं कहूंगा कि 1 लाख का प्रीमियम सालाना दे दो। सर भले आप 10 हजार का देना चाहते हो सालाना प्रीमियम, 20 हजार देना चाहते हो, 30 हजार देना चाहते हो, 40 हजार देना चाहते हो, लेकिन ये प्रोडक्ट आपके घर में ले लो सर। बाकी इच्छा आपका है। मैं मिशन 100 पॉलिसी में, मैंने ये जो ग्रुप आपको भेजा हुआ है, मैंने जो ग्रुप आप सबको भेजा हुआ है, उस ग्रुप की ये सिस्टम है कि मैं आपको 4 ऑडियो क्लिप भेजने वाला हूँ। 13 टाइम्स मनी बैक का, धनरक्षी प्रोग्राम का, ऐसे कुछ 4 ऑडियो मैंने, कल मेरी मीटिंग थी 90 डेज एमडीआरटी की, उसमें मैंने बनाई हुई है। तो मेरी कोशिश है कि मिशन 100 पॉलिसीज में आपको भी वो, क्योंकि अभी मैं वो स्क्रिप्ट बताऊंगा, थोड़ा टाइम ज्यादा जाएगा। तो वो स्क्रिप्ट ऑलरेडी मेरी बनी हुई है, ऑडियो क्लिप है, वो मैं आपको फॉरवर्ड करने वाला। तो जो ग्रुप मैंने आपको ऑलरेडी भेजा हुआ है, प्लीज उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है? क्योंकि आप ये सोचेंगे विजय जी डेटा कलेक्ट, मेरे पास ऑलरेडी डेटाबेस बहुत है, तो उसके लिए नहीं, मुझे वो जो आज मैं कुछ वीडियो क्लिप आपको फॉरवर्ड करने वाला हूँ, ऑडियो, तो वो आपके लिए होनी चाहिए, इसके लिए मैं उसे भेज रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैंने, लिंक नॉट वर्किंग, आपको सिर्फ क्लिक करना है और मुझे भेजना है कि ज्वाइन रिक्वेस्ट भेजनी है, बस, बाकी कुछ नहीं। आपने रिक्वेस्ट डाल दी, जिन्होंने रिक्वेस्ट डाल दी मैंने उनको एक्सेप्ट करवा दिया ऑलरेडी। तो इस ग्रुप में आपको मैं ऑडियो क्लिप भेजूंगा, ठीक है? एक्सेप्ट हो जाएगी, डोंट वरी, रिक्वेस्ट एक बार क्लिक कर दो, डोंट वरी, लिंक इज वर्किंग। कॉलिंग पे या कैसे बात करना है, मैंने उसमें एक पॉइंट दिया है। जो भी कस्टमर से बातचीत करोगे उसको क्या बात करनी है, वो कॉलिंग पूरा दिया है, 5 स्क्रिप्ट है उसमें, 5 ऑडियो स्क्रिप्ट है, वो सारी आपको प्रोवाइड होगी मेरी तरफ से। और एक चीज, ये 10 दिन जो आपके हाथ में है, आप क्या करोगे उसके लिए? आपको मालूम है जब इलेक्शन लगता है, तो जो एमएलए होता है, एमपी होते हैं, वो 1 महीने तक सोते नहीं है।
होते मतलब लेते हैं 10-11 बजे, लेकिन इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि इलेक्शन जीतने के बाद 5 साल तक दिखते नहीं है। आप बोलेंगे ऐसा थोड़ी रहता है सर। सिंपल है, ये 10 दिन में सब कुछ हो सकता है। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो शांति से नोट कर लेना, क्योंकि ये पॉइंट आपकी चेंजिंग वाला लाइफ हो सकता है। बाकी आपकी इच्छा, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं, जितना आपको अच्छा लगेगा उस हिसाब से आप इसके ऊपर काम करो। लेकिन जिन्होंने काम किया, तो भूमिका परमार मैम ने उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स में काम किया, उन्होंने शुरुआत की काम की। गंगया सर, he is qualifying the MDRT Galaxy Club also, और राइट नाउ he is completing in this 10 days सेकंड MDRT। वो ट्राई कर रहे हैं, उनके साथ आज बातचीत भी होगी। डी भास्कर रेड्डी सर फॉर माई MDRT ग्रुप्स, वो भी MDRT उनका डिक्लेयर हो जाएगा। जकुला सर फ्रॉम हैदराबाद, यस 50% MDRT, 55% प्लस MDRT हो गया, 45% 10 दिन में क्लोजिश है, हो जाएंगे। 90 डेज MDRT प्रोजेक्ट में मैंने 12 एजेंट्स को MDRT क्वालिफाई करवाया। अभी जस्ट उसका कल सेशन था लास्ट वाला, और सितंबर तक का ये प्रोजेक्ट, जुलाई अगस्त और सितंबर तक था। तो मैं प्रैक्टिकली जो भी बात करता हूँ सिर्फ उसको करते जाओ, आपको रिजल्ट आएगा। एक दिन में नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन रिजल्ट आएगा, ये गारंटी मेरी है। क्योंकि मैं वो चीज एक ही बिलीव करता हूँ कि करते जाओ हो जाएगा। क्योंकि आप कर्म को विश्वास करो, फल मिलेगा। अभी जो मैं प्रोसेस आपको समझाने जा रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ, वो प्रोसेस भी वही है, कर्म को बिलीव करना है। आप अगर ये सोचोगे कि मैंने यार 10-15 लोगों से बातचीत की, मेरे को रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, मैं 10,000 लोगों से बातचीत करने की बात करता हूँ, तब जाके रिजल्ट आता है। यार ये तो बात खतरनाक वाली चीज है। 10-15 हजार लोगों से बातचीत, मतलब बहुत माजरा खतरनाक हो गया। जस्ट मोमेंट, आप सबको एक बार ऐड कर दूं इसमें। जब मैंने शुरुआत की थी मेरे जिंदगी की, तब मैं कॉलिंग स्क्रिप्ट वगैरह कुछ जानता नहीं था। तब ऐसे ही मिलते थे, बातचीत होती थी, बहुत सारे लोग, तो करते करते यहाँ तक मैं पहुंचा हूं आज। वही चीज आपको सिखाऊंगा मैं। आपके पास जितना भी डेटाबेस है, छोटा सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, जितना भी डेटाबेस, सगे संबंधी हो, आपके रिलेटिव हो, आपका फ्रेंड सर्कल हो, जो भी हो, सब उतारो पेपर पे। नोटबुक बनाओ, पेपर बनाओ, जो बना सकते हो बनाओ, निकालो सबको एक पेपर पे। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स है, उस व्हाट्सएप ग्रुप्स में जितने भी लोग हैं, उन सबको एक पेपर में निकालो। फॉर एग्जाम्पल लाइक ऑफ दिस, ऐसा व्हाइट पेपर ले लो, ऐसा वाला व्हाइट पेपर ले लो, और व्हाइट पेपर पे लेने के बाद उसमें निकालो कम से कम आपके पास 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, जितना भी डेटाबेस बने, सब निकालो उसमें। और कल से 10 दिन तक कंटिन्यूअसली एक ही कॉलिंग करना है, एक ही पॉइंट पे। पॉइंट सिंपल है। सर नमस्ते, मैं LIC से बात कर रहा हूँ। LIC में स्पेशली, करमशी भाई पटेल, आप मुझे रिपीटेडली रिक्वेस्ट डाल दो। करमशी भाई पटेल, आप रिपीटेडली रिक्वेस्ट डाल दो चैटिंग में मुझे। ABCD बुक बना लेंगे सर? नहीं, ABCD बुक नहीं बनाना है विष्णु साहब, ABCD बुक नहीं बनाना है। ये डेटाबेस इसके लिए जरूरी है, व्हाइट पेपर आपको बताएगा कि आपको करना क्या है। हम्म। अभी आप क्या करेंगे, ये व्हाइट पेपर आपका बन गया, इसमें आपने पूरा डेटाबेस लिखा। कम से कम मेरे हिसाब से अगर 500 एजेंट है आपके, 500 नंबर है, 1000 नंबर है, 2000 नंबर है, 3000 नंबर है, ये सब इसमें लिख दिया। रोज ये पेपर्स को लेके एवरी पेपर्स में जो जो नंबर है उसको टिक करते जाओ। कॉल करने के बाद कॉलिंग पे क्या करोगे आप? सर नमस्कार, मैं LIC से बात कर रहा हूँ। LIC का प्लान 30 सितंबर तक क्लोज होंगे, जीवन उमंग, जीवन लक्ष्य, जीवन उमंग।
जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, जीवन उमंग प्लान स्पेशल प्रोडक्ट है, ना भूतो न भविष्यति। मेरा स्टेटमेंट याद रखना, भूतो न भविष्यति, ये जानबूझ के ले रहा हूँ। ये क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि पूरे एलआईसी के 200 प्लान्स को चेक कर लो, 1956 से लेके अभी तक वाले, ऐसा प्रोडक्ट आज तक आए नहीं थे। ऐसे प्रोडक्ट आज तक नहीं थे, भूतकाल में नहीं थे, वर्तमान में, भविष्य का गारंटी में नहीं दूँ। ठीक है। तो सर ये ऐसा प्रोडक्ट आपके पास मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये प्रोडक्ट, रिक्वेस्ट ये है कि इस प्रोडक्ट को आपके लिए लेना है तो मैं आके मिलके समझा देता हूँ। लेना है आप कर लीजिए, नहीं करना है आपकी इच्छा सर, बाकी आपकी सोच, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोलूंगा सर। बस इतना बोलना है आपको। क्या बोलना है? सर ये प्रोडक्ट क्लोज हो रहे हैं, सबसे बढ़िया और सबसे पावरफुल है, इसके बारे में मिलने के लिए आ रहा हूँ। एक बार समझ के ले लो, बाद में ऐसा मत बोलिएगा कि मौका मिला था आपने बताया ही नहीं मुझे करके। ठीक है। तो मैं आके मिलके समझा देता हूँ आपको, बाकी इच्छा आपकी है। एक बार आप चेक कर लो, आके मैं बता देता हूँ। ठीक है। इतना उनको स्टेटमेंट देना है, बस बाकी कुछ नहीं देना है। क्या लगता है आपको कि ये जब बात करेंगे आप, ये जब बात करेंगे आप, तो वो लोग आपको बोलेंगे यस और नो? एक बात बताओ आपको, लोग यस बोले या ना बोले? लोग बोले मेरे पास पॉलिसी है, लोग बोलेंगे आपके पास मेरे को नहीं करना है, लोग बोलेंगे आपको मेरा पितृपक्ष चल रहा है, लोग बोलेंगे आपको मेरे, अभी मैं कर नहीं सकता, जो भी बहाना दे दे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन ऐसा बाद में नौबत नहीं आएगी आपके ऊपर, ऐसी नौबत नहीं आएगी कि बाद में कोई कस्टमर आपको उठ के बोले कि यार तुमने हमको बताया नहीं। कुछ भी बहाना हो कोई दिक्कत नहीं। अगर 1000 कॉल हो जाएंगे ना, 1000 कॉल पूरे 10 दिन में, ओपनली बोलता हूं आपको, कम से कम 40 से 50 पॉलिसी आपके हाथ में रहेगी। और बीच में एक स्टेटमेंट है मेरा, ये प्लान समझाने के लिए आ रहा हूँ, इसकी ये प्लान कर लो। और जब मिलेंगे तब, एक छोटा सा पॉइंट है सर, ये प्लान क्लोज हो रहा है, तो ये स्पेशल मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा पॉलिसी आप अपने लिए ले लो। छोटा सा पॉलिसी ले लो, क्योंकि ये प्रोडक्ट बाद में अवेलेबल नहीं हो गए। ये आपकी इच्छा है, करना आपके हाथ में, आपको सोचना है, बाकी आप डिसाइड कर लो सर। क्योंकि करने से आपको होगा, करने से आपको डिसाइड करना है, बाकी सोचना आपको है, मैं तो काम करूंगा बताने का। ये सारी चीजें आपको यूटिलाइज करनी है, आप बाद में रिजल्ट चेक कर लेना 10 दिन के बाद। आप बोलेंगे विजय जी मैंने करके देखा, मेरी 10 पॉलिसी होगी, आप बोलेंगे 5 पॉलिसी होगी, 15 होगी, 20 होगी, 100 पॉलिसी छोड़ो, 200 भी पॉलिसी हो सकती है। और जैसे मैंने कमिटमेंट आपको किया है अभी, जस्ट मोमेंट, सब सब लोग अपने मोबाइल में चेक कर लो, मैं उस ग्रुप में ऑडियो डाल रहा हूँ। मीटिंग होने के बाद आराम से उस ऑडियो को सुन लीजिएगा, 5 ऑडियोज है मेरी खुद की बनाई हुई। क्या हुआ इसको? जस्ट मोमेंट। हाँ, ऑडियो 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 कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई? हाँ आ गई। जस्ट मोमेंट। हाँ, मैं उसको कॉपी पेस्ट करके इमिडिएटली आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। हाँ आ गई। यस 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 यस, डेफिनेटली वी कैन डू इट। अरे यार, ठीक है, थोड़ी देर के बाद मैं भेजता हूँ, मीटिंग होने के बाद मैं भेज दूंगा, लेकिन डेफिनेटली आपके पास आ जाएगी, टेंशन नहीं है। ओके। शायद मैंने मेरे हिसाब से इनको, 52, ठीक है, मैं मीटिंग के बाद भेज देता हूँ, क्योंकि मुझे चेक करनी है, यार जम्बलिंग हो गई है। मैं भेज दूंगा, डोंट वरी, उसका टेंशन मत लीजिएगा। विजय कुमार ने एक बार बोल दिया भेज दूंगा तो भेज दूंगा, टेंशन लेने का नहीं है। जो लोग ऑलरेडी ग्रुप में है उसका कोई टेंशन नहीं, जो नए लोग हैं जो ऐड हो जाइए, बाकी सब आपके हाथ में है। नंबर मुझे भेजिए मत, मैं ऐड नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि इतना डेटाबेस मेरे पास है तो मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है।
सो पूरा डेटाबेस निकाल के सबको पूछना है, इतना काम करना है बस। यही स्ट्रेटेजी आपकी है। इसके अलावा, इसके अलावा कॉम्बिनेशंस कौन से चलेंगे, कॉन्सेप्ट कौन से चलेंगे, कौन से कॉन्सेप्ट पे मैं काम कर सकता हूँ, या कौन सा ऐसा स्क्रिप्ट मेरे पास होना चाहिए जिस स्क्रिप्ट में अगर मैं काम कर लूं तो मेरे को मजा आएगा। स्क्रिप्ट सिंपल है, स्क्रिप्ट सिंपल है। बनो करोड़पति यूज कर सकते हो, 13 टाइम्स मनी बैक यूज कर सकते हो, कुटुंब कल्याण यूज कर सकते हो, रिटायरमेंट प्लानिंग। सर आपके अकाउंट में अगर हर महीने का 50,000 अगर डिपॉजिट हो जाएगा, अच्छा लगेगा। अगर चाहते हो तो 30 तारीख के पहले ये प्रोजेक्ट समझ लो, नहीं चाहते हो तो आपकी इच्छा सर, कोई दिक्कत नहीं। बिंदास होके, कोई टेंशन नहीं। ऑब्जेक्शंस इतने आएंगे, नहीं मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं अभी पितृपक्ष चल रहा है, नहीं अभी मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं मैं अभी नहीं करना चाहता हूँ, नहीं बाद में सोचूंगा, नहीं मेरा भाई एजेंट है, जो भी ऑब्जेक्शन आते हैं आने दो, कोई दिक्कत नहीं। जितने ऑब्जेक्शन आएंगे उतना मजा आएगा, जितने ऑब्जेक्शन लाओगे उतना मजा आएगा और उतना काम आपसे होगा, उसका टेंशन मत लो। बस कॉलिंग पे फोकस करो, बस इतना सोच लो, कॉलिंग पे काम होना चाहिए। 10 दिन एक ही चीजें, सिंपल सा फोकस करो। क्योंकि ताश खेलते हो आप, ताश, ताश में 52 पेजेस रहते हैं, 52 पत्ते रहते हैं। 48 पत्तों के बाद 4 इक्के रहते हैं। 48 के बाद 49 वाला कब आएगा गारंटी नहीं रहता है। बादशाह कब मिलेगा इसकी गारंटी किसी को नहीं है, तब तक उसको ढूंढना पड़ेगा। और कोई हाँ तब तक नहीं बोल सकता है जब तक आप उसको पूछोगे नहीं। और LIC ऐसा प्रोडक्ट है, जब तक आप उसको समझाओगे नहीं तब तक वो समझ के नहीं लेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं यार सर मैं समझा रहा हूं, बात कर रहा हूं, नहीं सर, क्योंकि LIC ऐसी सिस्टम है, समझाने से भी लोग नहीं समझते हो, समझाने से भी लोग नहीं समझते, क्योंकि हमें उनको समझाना पड़ता है। बाकी इच्छा आपकी है, बाकी इच्छा सोच आपकी है। सो संडे एक्सपर्ट विथ MDRT का फोरम है, मॉर्निंग 8:30 बजे। पिछले 2 सेशंस में अवेलेबल नहीं था क्योंकि मैं पूना में था, इसके लिए मैं मीटिंग्स कंडक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि दैट टाइम वहां पे प्रोजेक्ट अवेलेबल नहीं था। मेरे साथ किसी को कुछ अगर बातचीत करनी है तो मैं फोरम ओपन करता हूँ। मैंने एक ही घंटे का, मेरा कोई भी सेशन रहता है तो ज्यादा समय मैं लेता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा एक मानना है, वही चीज दो जो प्रैक्टिकल है, वही चीज दो जो यूजफुल है। आपके कुछ ऑब्जेक्शंस रहेंगे, यू कैन डिस्कस विद मी, नो प्रॉब्लम। मैं एक छोटी सी वीडियो आपको प्ले कर रहा हूँ अभी। सो थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को देखो। मैंने ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन किया है इसके अंदर, वही प्रोडक्ट को कुछ आपके बिजनेस रेगुलर में आप यूज कर सकते हो। और ये वीडियो का वॉइस थोड़ा सा नॉर्मल रखा है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग के साथ हो रही है यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे जाएगी, इसके लिए कॉपीराइट का सिंबल आ सकता है, इसके लिए मैंने इसको म्यूट रखा हुआ है। ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर इसे सुनेंगे तो आप ये बात कहिएगा कि इसमें म्यूजिक नहीं, म्यूजिक अलग लेवल का है। तो ऐसा कंटेंट का एक वीडियो मैंने तैयार किया आज ही, बेटा बेटा शांति से मैंने इसको तैयार किया हुआ है। जो लोग ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि बाद में ऑडियो फिर आप बोलेंगे विजय जी हमको ऑडियो मिला नहीं।
मैं बातचीत करने के लिए टाइम समय देने वाला हूँ। अभी मेरा कुछ एक पॉइंट भी पेंडिंग है, कॉन्सेप्ट पेंडिंग है मेरा। मैं आपको भेजता हूँ, जस्ट वेट। मुझे चैटिंग में एक मैसेज कर दीजिए, आपको ऑडियो मिली क्या? ग्रुप में मैंने अभी भेज दी है। अभी जस्ट मैंने भेजी हुई है, ऑडियो मिली मेरी। 5 स्क्रिप्ट है, पांचों स्क्रिप्ट मैंने भेज दी है। हम्म, ये 3 मिनट की वीडियो मैंने आज डिजाइन की है, स्पेशली नवरात्रि के लिए। तो लाइक ऑफ दिस, ये मैंने आज डिजाइन किया कुछ अलग से, सोच समझ के अच्छे से। क्योंकि क्या है, एक ऐसा मेरा थीम माइंड में आया कि एक कुछ अलग करते हैं। मेरे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मैंने तैयार किए थे, लेकिन कुछ अलग थॉट आया मेरे माइंड में। तो आज इसके ऊपर मैं पूरा दिन भर काम कर रहा था, क्योंकि मैं कुछ अलग सोच रहा था कि नवरात्रि के दिन अगर मेरे एजेंट्स, अभी आपके मन में एक सवाल आएगा, सर आपने प्लान्स कॉन्सेप्ट जो डाले हैं इसमें, तो ये बाद में चेंज होंगे, ये इससे कोई फर्क नहीं करता है, ध्यान में रखिएगा। ज्यादा से ज्यादा जो भी चेंजेस आएंगे उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा कि इसमें कोई चेंजेस आया है या नहीं आया। तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। इसको लॉन्च अभी तक मैंने किए नहीं, जस्ट मैंने आपको सब लोग को दिखाई है मैंने आज। लॉन्च अभी तक मैंने किए नहीं इसको, लॉन्च करूंगा मैं। सिर्फ ये नवरात्रि के लिए मैंने स्पेशली बनाई है, तो मेरे हिसाब से आपको आपके मोबाइल में आ जाएगी ये। ठीक है। सो फोकस हटना नहीं चाहिए एनी कंडीशन में। करना है, करना है, करना है, बाकी कुछ नहीं सोचना है। 10 दिन ऐसा सोच के समझ के चलो कि मुझे सिर्फ मेरा टारगेट को अचीव करना है। बाकी आपकी इच्छा, जो भी सोचोगे वो मजा आएगा आपको। और जाते जाते छोटा सा एक पॉइंट है मेरा। कल मैंने एक प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट दी है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, पोस्ट किसी को नहीं है, मैं क्लियर बोलता हूँ। एडवांस लेवल ऑफ एमडीआरटी प्रोग्राम में चैलेंजिंग टास्क एमडीआरटी का ट्रेनिंग प्लस नॉलेज प्लस अर्निंग प्लस सोशल, ऐसा एक प्रोजेक्ट मेरा शुरू हो रहा है। प्रोजेक्ट है अक्टूबर, 9 सीरीज का प्रोग्राम है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। अक्टूबर, मेरा वॉइस नहीं आ रहा है, जस्ट मोमेंट चेक करता हूँ। अभी फुल है मेरा वॉइस। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 सेशन, 9 प्लान यूएसपीस नए वाले, 9 कॉम्बिनेशंस, 9 कंसेप्ट और 90 डेज प्लानिंग। इसकी शुरुआत होगी 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 6 नवंबर, 20 नवंबर, 27 नवंबर, 3 दिसंबर, 10 दिसंबर और 17 दिसंबर को, पूरे 9 दिन का 9 सेशंस का प्रोग्राम है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। ये प्रोग्राम ऑलरेडी मेरी सक्सेसफुल बैच के बाद मैं इसको वापस ली, लेकिन एडवांस लेवल पे लेके आ रहा हूँ कुछ एडवांस कंसेप्ट के साथ। चैलेंज एमडीआरटी का, चैलेंज एमडीआरटी का ये प्रोजेक्ट का नाम है। अगर आप करना चाहते हैं, इसकी फीस नॉमिनल कॉस्ट है 999। आपका रिजर्वेशन कर दीजिए ऑलरेडी। इसका रिजर्वेशन जो पहले 90 डेज एमडीआरटी के 200 एजेंट्स पार्टिसिपेट्स थे, उन्होंने ऑलरेडी रिजर्वेशन कर दिया है सबने। मैक्सिमम 60% एजेंट्स का रिजर्वेशन ऑलरेडी आ चुका है मेरे पास। सो आपके लिए सीट्स ओपन है। पेमेंट 9137246631 पे भेजना है। एडवांस लेवल एमडीआरटी का 2 अक्टूबर को ये प्रोग्राम शुरू होगा। टिल दिसंबर तक आपके साथ ये काम रहेगा। बाकी इच्छा आपकी है, सोचना आपको है। फोर्स किसी को मैं करता नहीं हूं। बाकी आप डिसाइड कर लो, करना है नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं है।
जिन्हें ऑडियो लिंक मिली नहीं है मैं उनको रिपीटेडली पर्सनली भेज दूंगा, टेंशन मत लीजिए उसका। ठीक है, क्योंकि एक बार मैंने अगर वो कर दी। ये रिजर्वेशन आज 21 तारीख है और रिजर्वेशन 30 तारीख तक अवेलेबल रहेगा, क्योंकि एडवांस लेवल का प्रोग्राम है। मैं ऑडियो भेजूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ऑडियो भेजूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ओके। सो एनीथिंग, एनी क्वेरीज विथ मी, सो डिस्कस कीजिएगा। 9 सीरीज का प्रोग्राम है ये। ओके, एनी क्वेश्चंस? जगदीश मालकर सर। यस सर, जगदीश सर। डीबी रेड्डी सर। हाँ सर, टाइम क्या रहेगा? शाम को 7 से 9। हाँ ठीक सर है, जी। फिर चल जाएगा फिर। यस, 7 to 9 ही, ठीक। सब सारे सेशन 7 to 9 रहते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। यस रेड्डी सर। सर नमस्ते जी। नमस्ते। 20th हाँ ऑफ सितंबर सर, 20th ऑफ अक्टूबर का प्रोग्राम कैंसिल हुआ है। आगे सर। ले रहा हूँ डेट, क्योंकि आपका ओ- फास्टैग एमडीआरटी और जोनल मीट है इसके लिए। ओके ओके ठीक है। और एक बात है, अभी वो पोस्टर लगाए ना सर, अभी एक वो तीनों बताए ना अभी स्क्रीन पे, वो वीडियो हाँ हाँ लगाए देखो। उसका हाँ हाँ। थोड़ा इंग्लिश में बना सकते हैं सर, हिंदी है तो थोड़ा जल्दी समझ नहीं आता। सर जस्ट राइट नाउ टुडेज आई डिजाइनिंग, रात को मैं ओके ओके डिजाइन ट्रांसफर करके ट्राई करूंगा इंग्लिश में। आइदर मैं आपको ओके कंटेंट भेजता हूँ, यू कैन ट्रांसलेट में तेलुगु। ओके ओके सर। ओके। ओके सर। नो प्रॉब्लम, थैंक यू मैं सर। लॉन्च करूंगा, अभी टेंशन मत लीजिए। आपके लिए, आपके लिए टेंशन नहीं है, आपके लिए करूंगा मैं। इंग्लिश में लूंगा। ओके ओके सर। थैंक यू सर। एनी अदर? दीपक सैली जी। सर। हाँ सर। हाँ हेलो। बोलिए सर। सर वो मैंने ऐड किया था तो कस्टमर क्या बोलता है कि फोन पे बताओ। मैं बोला फोन पे नहीं, मीटिंग पे बताएंगे। एक्चुअली में एड्स, दो तीन एड्स डाले थे मैंने। हाँ हाँ। तो एड्स तो पे फोन पे कस्टमर बता बोलता है। सकते हैं ना, उसमें कौन सा दिक्कत है? हाँ जी। फोन पे बता सकते हो ना सर। सर वो भी बोलते हैं ना, हमारा रिश्तेदार है, एजेंट है, हम इस अगर मेहनत करते हैं उन, वो बात होता है सर। सर कभी भी ध्यान में रखो, कभी भी एक पॉइंट बता देता हूँ, सबसे पॉइंट प्रीशियस पॉइंट आपने पूछा मुझे, इसके लिए बताता हूँ। हाँ जी, हाँ कस्टमर जब पूछता है आपको कि फोन पे बताओ, तो ऐसा गणित जी। बताने का कि सामने वाले को समझ में ही नहीं आना चाहिए। मैं, मेरा गणित ही है सर वैसा। मैंने ऐड वैसा डाला है ना, दो दो मेरे ऐड चलते हैं। दो ऐड है, उसको परेशानी होती है कि क्या चीज मैं इतनी बता रहा हूँ उसको। ओके दो प्लान्स को मैंने ऐड में डाला था, अलग अलग एड्स। तो काफी ओके इंक्वायरी चालू हुई, पर इंक्वायरी में खाली वही फोन में, फिर बाद में बात ही नहीं करते, ऐसा हो गया। ओके। नहीं, हम्म, कभी भी ध्यान में, मैं बहुत सारे, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए कि सर अगर कस्टमर ने कॉल नहीं उठाते हैं, बहुत सारे लोग कॉल एक पिकअप नहीं करते हैं, एक बार मीटिंग हो जाती है उसके बाद डिसाइड, वो बोलते नहीं है, पूछते नहीं है। कभी कभी मैं ऐसा होता है अपने साथ, उसका टेंशन नहीं है, बहुत सारा मैं तो कम लेवल मैं पे। लेकिन मैं तो अभी हाँ बोलिए। इसको है ना ऐसे पंचिंग वाले पॉइंट यूज करने का कभी भी। नहीं सर, पंचिंग पॉइंट ही मैं बोलता ना। एक्चुअली मैं बोलता सर, आपको इंटरेस्ट हुआ, आप ऐसा नहीं खाली मीटिंग कीजिए। आपको अच्छा लगे लीजिए, मत लीजिए। मैं सीधा बोलता हूँ, अगर आपको लगा कि लेना है तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। ठीक है, ओके चलेगा। ओके। थैंक यू सुरेश सर, आपका पेमेंट रिसीव हो गया। संधु चरण को, कनकल जी, आपको अलाउ किया है।
वृषाली मैम। गुड डेट इवनिंग से एक सर। बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, बोलिए मैडम। सर एक लड़की 13 साल की है। हम्म। मम्मी का एज 45 है, तो मुझे उमंग देना है सर। तो मैं 25 या 20 इयर्स का दे सकती हूँ ना सर? या थर्टी उमंग देना थर्टी है। दूंगी? सॉरी। उमंग देना है ना। हाँ सर। मेरे हिसाब से 20, उसको 25 ईयर्स का बैठेगा। 25 इयर्स, ओके। और सर उसके 25 इयर्स तक पीडब्ल्यू भी अवेलेबल है ना? 18 ईयर्स नहीं, तक। तो पीडब्ल्यू भी नहीं जाएगा सर? फिर 13 ईयर्स है, 5 साल के लिए पीडब्ल्यूडी लेना पड़ेगा आपको बस। ओके, 5 साल के लिए पीडब्ल्यू भी। तो मतलब ओनली 5 इयर्स आई कैन गिव, नो सर? यस, ओनली 5 ईयर्स। ओके सर, मम्मी का आइदर एज यू कैन 45 तो। परचेज द टर्म इंश्योरेंस फॉर 10 लाख रुपीज एक्स्ट्रा फॉर फादर। फादर, ओके। ओके सर। अगर सपोज यस। फादर इज नॉट रेडी टू टेक अ टर्म इंश्योरेंस, तो मैं कैन गिव ओनली उमंग टू द गर्ल ना सर? सपोज। यस सर। ओके सर। फादर 13 ईयर्स लेंगे। का है। ऑब्जेक्शन उमंग। थोड़ा सा हाँ। डिफिकल्ट है। आप मुझे हाँ। डिटेल व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं सोच के बताता हूँ आपको। ओके सर। ओके सर। और यस सर, थैंक यू सर। सर आई वांट टू टेक अ स्क्रीन शॉट। हाँ, ये जरा निकालना नहीं प्लीज सेशन का। ओके। यस यस, इसका डेट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यस सर, यस सर, थैंक यू सर। ओके, बाय। संधू चरण सर। सर, रमेश चंद्र जी, 66 ईयर्स, ये ओल्ड लेडीज के लिए प्रोजेक्ट अभी मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। क्योंकि मैं एक ही चीज बोलता हूँ, एलआईसी का पॉलिसी लेना है तो 45 के पहले, उसके बाद नहीं। सेशन प्रोग्राम 9 सीरीज का प्रोग्राम है, 9 सेशंस। चैलेंज एमडीआरटी का प्लान, 9 प्लान यूएसपीस, 9 प्लान कॉम्बिनेशन, 9 कंसेप्ट और 90 डेज प्लानिंग। जैसे 90 डेज एमडीआरटी का मैंने मीटिंग कंडक्ट किया 1 जुलाई, जुलाई, अगस्त और सितंबर में 90 डेज वर्किंग एक्टिविटी था। उसमें एवरी डेज कुछ ना कुछ तो मेरा जाता था। उसमें साथ 6 सेशंस मैंने प्रोग्राम किए। उसमें से 12 एजेंट्स को मैंने एमडीआरटी क्वालिफाई किया। अभी ये एडवांस लेवल एमडीआरटी इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जो फाइनल पंचिंग ऑफ एमडीआरटी रहता है उसको कंप्लीट करने के लिए चाहिए। तो उस लेवल का मैं प्रोग्राम को डिजाइनिंग किया मैंने। तो ये आपका शुरू होगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 2 अक्टूबर इसकी डेट है फर्स्ट। ये पूरी डेट यहाँ से शुरू होगी और 17 दिसंबर तक टारगेट है एमडीआरटी करना ही है, चैलेंजिंग जितना भी हो सकता है उतना, लेकिन पूरा ट्राइब में उतरना है। कुछ भी हो करना पड़ेगा। मेरा एक ही सेंटेंस है, करना पड़ेगा। और एक बार ट्राई करेंगे मेरे साथ तो एक बार ट्राई कर लो। दर्शन गोविंद मेहता जी, पीडब्ल्यूडी 25 ईयर्स अवेलेबिलिटी था पहले। लेकिन क्या होता है कि फादर्स इज नॉट अलाउड, प्रीमियम हाई वर्जन जाता है, इसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ 18 ईयर्स तक कर सकते हो। और 25 तक मिल रहा है तो नॉट बैड। लेकिन क्या है, 21-22 साल के बाद बच्चे लोग कमाने लग जाते हैं क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जॉब पे लग ही जाते हैं बच्चे लोग। सुरेश कुमार मंडो जी, मेरे साथ बातचीत करनी है, रेज योर हैंड्स। एमडीआरटी, ओके, पहुंच गए, चलो, थैंक यू। दीपक जेली जी, थैंक यू वेरी मच। जगदीश मालकर जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू वासुदेव सर। एनी अदर्स? भानुदास काले सर। सर जी नमस्ते। नमस्ते सर। मैंने अभी 999 भेजा है, स्क्रीनशॉट भी भेजा है। चलेगा, थैंक यू सर। लेकिन वो एसएमएस जो है, वीडियो वगैरह जो है ना, सबका साउंड नहीं आ रहा है। क्या सब साउंड होता तो मजा आ जाता सर। सर, साउंड इसके लिए नहीं दिया मैंने। एक्चुअली ये रिकॉर्डिंग हो रहा है और ये मेरा सेशन जो है फ्री वाला वो यूट्यूब पे चला जाता है, तो वहां पे कॉपीराइट का सिंबल आ जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, मिशन 100 पॉलिसी के जैसे मेरा मीटिंग खत्म हो जाएगा मैं उसकी ओरिजिनल वीडियो आपको यूट्यूब ग्रुप में डाल देता हूँ इमीडिएटली, थोड़ी देर में। तो आपको आ और जाएगी उसमें। एक मिनट और बात करना चाहता हूँ सर। हमारा बोलिए ना। एमडीआर की 3 लाख
50,000 से कम बढ़ा है। उसके बारे में तो पॉजिटिव थिंकिंग चल रहा है, तो होएगा कितना ना कम सर? है, कितना कम है? 3,50,000 कमीशन? कमीशन। प्रोस्पेक्ट कितना पेंडिंग है? हेलो, सॉरी सर। प्रोस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट कितना पेंडिंग है आपके हाथ में, कितना है प्रोस्पेक्टिंग? प्रॉफिट कम से कम तो मेरे हाथ में 100-150 होगा सर। नहीं नहीं, प्रेजेंटेशन हो गया उन सबसे? हाँ, प्रेजेंटेशन हो गए सर। सर मॉर्निंग में 10 बजे ध्यान से कॉल करना मुझे। ओके सर, थैंक यू। 100%, हाँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। रूप नारायण मैती जी। दर्शन मेहता जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने जीवन उत्सव सेल किया। ओके। हेलो। यस सर। हेलो। 9 सेशन में रिकॉर्डिंग अवेलेबल? हाँ, विदाउट रिकॉर्डिंग मेरा कोई भी सेशन नहीं होता है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्योंकि ओके। आपको मैं क्लियर बता देता हूँ, मेरा कोई भी सेशन आप करोगे, मेरा एक सजेशन है, आप मेरा छोड़ो, आप किसी भी ट्रेनर का सेशन करोगे, रिकॉर्डिंग दोबारा कंपलसरी सुनना। क्यों? आप अभी सेशन मेरे साथ लाइव बैठे हो, तो कुछ नेटवर्क की वजह से कुछ वर्डिंग मिसमैच हो जाता है, ठीक है? इसकी वजह से आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ जाता है, किसी का फोन आ जाता है, कुछ भी होता है। तो जब बाद में आप एक आध 1.5 घंटा निकाल के सेशन दोबारा रिपीट सुनते हो, तो आपका ग्रास्पिंग लेवल और बढ़ जाता है। इसके लिए मैं हमेशा कंपलसरी बोलता हूँ, सेशन हो गया दोबारा उसको वापस रिपीट सुनो। थैंक यू सर, ये थैंक जरूरी है आपके लिए, कंपलसरी रिकॉर्डिंग रहेगा, डोंट वरी। यू। ओके ओके। मैं कुछ चीजें जानबूझ के उसमें डाली नहीं है। इंदिरा परियार मैम, जी सर। बोलिए मैम। सर ये पूरे 9 सेशन का 9,999 है क्या यस, अमाउंट ये? 999 है। 9 सीरीज का ही 999 कॉस्ट है। ओके ओके, मैं मेरे एक्चुअली कॉल आ गया था इसीलिए मुझे पता नहीं कि ये इंस्टॉलमेंट है या पूरे सेशन का है। मैडम ज्यादा नहीं कमाना है। ओके ओके। वो उस टाइम जब आप बोल रहे थे तो वो मैं सुन नहीं पाई, इसलिए मैं अभी पेमेंट करती हूँ। चलेगा, थैंक यू। बहुत सुरेश अच्छा कुमार लगता है मदन, मुझे आपका ट्रेनिंग। थैंक यू मैडम। मेरा नंबर नोट कर लीजिए एवरीवन। जो नंबर आपने 9137246631, 9137246631, ये मेरा नंबर है। जी सर। शिवदास जी, संजय पतंगे सर, पेमेंट रिसीव हो गया आपका। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके नाम से बनानी है, तो जो डिटेल्स है, मैं आपको ये किया ग्रुप में मैंने वीडियो डाली, एक बार देख लीजिए। आपको अगर बनानी है आपके नाम से, इसकी वीडियोस की प्राइस मैंने 111 रुपये रखी है, दक्षिणा भगवान के लिए। शिवदास जी बोलिए ना, आशा मैम। हेलो। यस हाँ मैम। सर। सर नमस्ते सर। नमस्ते। सर आपने बीच में फोन किया, मैं गांव में था, इसके लिए बातचीत नहीं हो पाई आपके साथ। सर उस दिन क्या मैं क्लाइंट के पास बैठी थी, और सर वो डॉक्टर हैं और वो लेना भी चाहते हैं। हाँ और हाँ। मुझे चाहिए सर कि आप थोड़ा सा भी बोलते ना उनसे, जैसे मेरे बेटे को बोला था आपने, ऐसे हम्म। थोड़ा सर आपके वर्डों में थोड़ा सा भी बोल देते ना, तो सर उस दिन क्लोजिंग हो जाती है। नो मैडम, मैं एक्चुअली मैं नेटवर्क में था ही नहीं। मैं गांव में था, हाँ। नेटवर्क पूरा जाम था मेरा, इसके लिए। हाँ सर, अब फिर मैं एक बार सोच रही हूँ कि एक बार और उनको डेट मांगू, बहुत बिजी रहते हैं वो डॉक्टर साहब। तो ठीक है। मैं अगर फिर अभी कोशिश करूं, और एक सर आपने जो पॉइंट बोले थे, सोने का पलंग, भूतो न भविष्यति, इस तरह के कुछ पॉइंट हमको अगर हम लिख लें सर, ऐसे बोल दें, तो सर हमको भी पार्टी को बताने में बहुत अच्छा लगेगा। हेलो। मैडम एक पॉइंट बताता हूँ आपको। हाँ। मेरी ट्रेनिंग, मेरी खुद की ट्रेनिंग करने की एक आदत है। मेरी खुद को, मैं जब ट्रेनिंग करता हूँ तो उसका स्टाइल बताता हूँ आपको। मेरे ऐसे नोट्स निकाल के रखे हुए हैं मेरे पास। मैं क्या करता हूँ मालूम है, जब कोई सेशन में सुनता हूँ ना, तो वर्ड टू वर्ड लिखता हूँ।
मैं उस सेशन को दोबारा कभी सुनता नहीं हूँ। जब मैं वो लिखता हूँ तो वो सेशन मेरा बाय हो जाता है। आपने मेरे जितने भी सेशंस अभी तक किए, जितनी भी बार आप सुनेंगे ना, तो उस वर्ड को आप एक नोटबुक तैयार करो और उसमें वो वर्डिंग लिखते जाओ, नए नए कंटेंट्स का। आपको अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत नहीं, आप आपके माइंड में पूरा चला जाएगा वो। एक नोटबुक तैयार करो, जितने भी सेशंस आप मेरे साथ करेंगे ना, या जितने भी सेशंस अभी तक आपने अटेंड किए, दोबारा जब रिकॉर्डिंग सुनेंगे आप, उसके वर्ड टू वर्ड आप लिखो, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे वर्ड्स। जी डायलॉग्स बहुत है, सर, हम तो और आपकी मेरे तरह नहीं, सबके निकालो, और बोलना ही उसमें से आपका खुद बोलना ही का तैयार। सीखना चाहते हैं सर, जैसे आप बोलते हो ना, सीखने का सोचते नहीं हैं है, कि किस तरह से। सीखने का नहीं, ये आप करते जाओ। हम्म। हेलो। हेलो। यस सर, सुरेश सर। सर नमस्कार. यस सर। सर मी आज एक मोठा प्रीमियम कॅनव्हास केलेला आहे. मंथली ओके। 50,000. मंथली ओहो. 50,000 आणि मंथली 25,000. ओके. 40+ एज आहे. तर मी कॉम्बिनेशन असं बनवलंय, 50 लाखाचं जीवन उत्सव, हाँ. 25 लाखाचं जीवन लक्ष आणि ओके. 10 वर्ष पेइंग टर्मचा जीवन लाभ, असं टोटल ओके. 85 लाखाचा इन्शुरन्स कव्हर केला आहे. आणि प्रीमियम लगभग दिलाय 5,98,705. तर ह्या कसा राहील प्लॅन पार्टींना? एकाच व्यक्तीला आहे की दोन व्यक्तीला आहे? एकच व्यक्ती, सिंगल हेड. सर, सिंगल आहे. टॅक्स मध्ये अडकणार केस, टॅक्स लागणार त्या व्यक्तीला. लागू द्या ना, काही प्रॉब्लेम नाही. पार्टीचा इन्कम भरपूर आहे. 15 तसं नसतं वर्षांनी सर, काय होईल ते. बरं, मग काय करू ते सांगा. तस तस टॅक्स वरती प्रॉब्लेम होणार सर. गणित काय मग सर असतं 4,98 सर? 1 लाखांनी प्रीमियम कमी केलं तर? नाही, प्रीमियम कमी नका करू. घरात दुसरं कोण आहे का? त्यांच्या मिसेसचं ऑलरेडी महिन्याला 25,000चा प्रीमियम घेतो. मग 25,000 25,000 महिन्याला ना? महिन्याला मिसेसचा घेतोय आणि मिस्टरांचा महिन्याला 50,000 असा, म्हणजे 6 लाख आणि 3 लाख असा प्रीमियम चॉईस केलाय मी. यू कॅन चूज अबाउट 35,000. 10,000 मिसेसला डायव्हर्ट करा बर बर आणि टेक द जीवन अमर पॉलिसी. 25 लाख किंवा 50 लाख एक्स्ट्रा, आयदर युवा टर्म बसला तर युवा टर्म. ऑलरेडी त्याच्याकडे 2 करोडचा टर्म इन्शुरन्स आहे, 25 लाखाची जीवन उमंग आहे आणि 10 लाखाचा जीवन लक्ष पण आहे. नो इश्यू सर. पण 1 लाख प्रीमियम वाईफला शिफ्ट करा, टॅक्सला इश्यू नाही येणार. गव्हर्नमेंट, इंडिया पण हे गव्हर्नमेंट काही सांगू शकत नाही. पुढे जाऊन ते 5 लाखाचा एक्झाम्पशन काढतील न काढतील भरोसा नाही, पण का कस्टमरचं नुकसान करावं? कारण येणारी मॅच्युरिटी बरोबर. अप्रॉक्सिमेटली 2 करोड आणि 3 करोड अबव आहे. हो, 2 करोड 73 लॅक्स येते. येस येस. सो ती पण सर हे तेच कॉम्बिनेशन ठीक राहील का सर त्याला आता, 40+ एज असल्यामुळे? परफेक्ट सर, नो इश्यू. मला एकदा व्हॉट्सअप करून परफेक्ट. ठेवा. चालेल सर, करून ठेवतो. आणि सर दुसरी गोष्ट अशी विचारायची होती की त्याच्या 2 मायनर मुले, त्यांचा पण ऑलरेडी इन्शुरन्स केलेला आहे 25-25 लाखाच्या जीवन उमंग. 25-25 जीवन उमंग ऑलरेडी आहेत दोघांच्या. 2 मुली आहेत त्यांना छोट्या. बेस्ट ऑप्शन. हं. तर हे बेस्ट राहील बेस्ट ना ऑप्शन. त्यांना? बेस्ट ऑप्शन चालेल सर. चालेल. आज आज ओके. 99% चेक माझ्या हातात येऊन जाईल. ओके सर, डिस्क्लोज मार्च करत नका महिन्यामध्ये. जाऊ. नाही सर, डोंट मी डिस्क्लोज सर, ओपनली बोलतो. डोंट डिस्क्लोज इन द ओपन फोरम. अच्छा. कुछ चीजें ऐसी रहती है जो समझाने से थोड़ा सा समझ लो, मैं इशारा में. बराबर आहे, बराबर आहे, बराबर आहे. क्योंकि मैंने बहुत चलो. सहा हुआ है इस चीज को, इसके लिए बोल रहा हूँ. आई वॉज लॉस्ट इन माई लाइफ फॉर 1 करोड़ रुपीज. ग्राउंड से उठा हूँ, रास्ते पे खड़ा रह के मैंने मांगा है लोगों के पास, तब अब आज जाके यहाँ तक पहुंचा हूँ. इसके लिए बोलता हूँ, नजर जब लगती है तो ऐसी लगती है कि समझ लो खतरनाक होता है. इसके लिए बोलता हूँ. मेरे मेरे सब क्लाइंट लोग ऐसे अपने मुझे ही है, सामने से कॉल सब करते लोग हैं. अपने ही है. लेकिन जब तक हम्म, कंप्लीशन, अभी एक केस बताता हूँ, 16 लाख प्रीमियम की हाँ केस थी लास्ट ईयर. हाँ. नजर लग गई उसको, निकल गई सर. अच्छा. अब मानो या ना मानो, मैं मानता हूँ सारी चीज को. सर सर मार्च महीने में करिश्मा हुआ था मेरे साथ में. मैं एक डॉक्टर साहब के पास पहुंचा था कुछ मेरे काम के हिसाब से, हम्म. और बातों बातों में सिर्फ एक लाइन ऐसे बोला था, सर अभी कितना साल आप काम करोगे? 1 करोड़ का जीवन उत्सव कंप्लीट करके आया था आधे घंटे में, और 10,91,000 का प्रीमियम लेके आया था. ओके, चलो. कंप्लीट किया, वो थैंक यू, कंप्लीट किया मार्च महीने में. थैंक यू थैंक यू सर. सर, थैंक यू सर.
थैंक यू। ओके। यस, जितेंद्र राजपूत सर। आशा मैम, बोलिए ना, आपको अलाउ किया है। जगदीश मालकर सर। नो बडी। हेलो। यस सर। हाँ सर, अभी घर आते आते एक चमेली पैक दे दिया। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। 6 बजे फैक्ट्री से निकले, रास्ते में कर दिया। हो गया। हाँ। वही तो फंडा है, बात कंप्लीट। कर दो रास्ते में चलते चलते। थैंक यू सर। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अशोक सर, आपको अनम्यूट किया है, आ जाओ। अशोक यादव जी, जयपुर। जगदीश सर हेलो। बोलिए। आ रही है यस, आवाज मेरी? आ रही है, अभी आ रही है। अच्छा सर, हमें भी तरीका बताओ ना। हमारा अभी तो 2 लाख रुपए कमीशन हुआ है, 8 लाख रुपए बाकी है। आपका तो लास्ट ईयर 8 दिन में करवाए थे, अभी आपका पेंडिंग है, काम कितना हुआ है वो भी देखना है ना। सर सच्चाई ये है कि 1 अप्रैल से अभी तक कोई काम नहीं किया, सिर्फ शादी ब्याहों में घूम रहे थे। अभी घूम के आए हैं, करीब करीब 2 महीने घूमने में लगा है। टेंशन नहीं है, जब तक मैं आपके साथ हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो? 8 दिन में छोड़ो, एक दिन में एमडीआईटी करेंगे। लास्ट ईयर फिर आठ ठीक दिन है, में फिर कोई एमडीआईटी हुआ दिक्कत है ना नहीं। अपना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खैर हुआ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, तो फिर मैं कहाँ टेंशन ले रहा हूँ, आप टेंशन लो मत, मैं हूँ जब तक। बाकी सही है भरोसा सही कम है। है, लेकिन जब तक आपके साथ हूँ तब तक आपका एमडीआईटी, ये साल का एमडीआईटी छोड़ूंगा नहीं, करना ही है अपने को। नहीं खैर, वो तो करना ही है। अभी क्या थी, अभी पिछली बार आपकी मीटिंग मैंने कोई 10 एक मिनट सुनी थी। आई थिंक ऐसा ही ध्यान है मेरे, 10-15 मिनट रुका था मैं। तब ऐसे हम्म। बैठे बैठे ही मैं चल रहा था, तो आज सुबह किसी के साथ में मैं गया था कोई प्रोग्राम में। आज हम्म। छोटी छोटी सी 2-2 लाख रुपए की 5 जीवन उत्सव बेच के आया हूँ बस। ओ हो। मतलब एक बात, अनएक्सपेक्टेड। और सबसे मजे की बात यह है कि प्रीमियम ले आया 10 लाख रुपए नगद, कैश में? कैश में। ओहो, मजा आ गया। बात तो, ये फिर तो हुई बात मजा आ आज, गया आज तो। मतलब अनएक्सपेक्टेड। मैं जैसे आपसे मिलने के लिए आया, और वहां आपने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया कि ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है, और ये इस तरह से इंश्योरेंस का काम करते हैं, ये वो। हम्म। तो उनकी वाइफ ने कह दिया कि भैया हमारी ये पॉलिसी कराते नहीं है, आप कोई पॉलिसी हो तो बता दो। मैंने कहा जी अभी कितने पैसे पड़े हैं? कि हम्म। जी भैया वो तो आप भूल जाओ, जितने हैं आप बताओगे समझ में आएगा उतना बता। मैंने कहा ठीक है, 10 10 लाख रुपए आप दे दो मेरे को। तो क्या भैया कैश चल जाएंगे क्या? मैंने कहा बिल्कुल चल जाएंगे। अब 10 लाख रुपए उसने लाके दिए। उसके बाद में उनको समझा दिया। मैंने कहा आप हम्म। मेरे को 10 लाख रुपए दे रहे हो, हम्म। 10 लाख रुपए सालाना दे रहे हो, मैं जिंदगी भर आपको 24 लाख रुपए साल का देता रहूंगा। ओ हो। बस, इसके अलावा और कुछ नहीं समझाया, कोई बात नहीं हुई, नथिंग। ओके। और पैन कार्ड आधार कार्ड लिया है सबके, मजा आ गया ये बात सुन और के। फोटो है। मजा आ गया आपकी बात सुन के। मतलब हकीकत ये है, अभी आप ये कहोगे ना कि यार अप्लाउ समझाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मतलब कुछ भी नहीं बताना पड़ा। और आप ये देखो कि इस पार्टी से मैं पहली बार मिला था, किसी के साथ गया था मैं, फ्रेंड के साथ में उसके घर पे। ओके। और वहां ऐसे बात चल गई, और हस्बैंड चुपचाप बैठा बैठा सुन रहा है। और उसकी वाइफ ने कभी इन्होंने कुछ किया नहीं, ये नहीं किया वो नहीं किया, आपको डंका हो तो बता दो। मैंने कहा जी मैम कितने पैसे पड़े हैं, कितने पैसे दे दोगे? कि भैया कोई चीज समझ में आ गई तो जो कहोगे वो कर देगी। मैंने कहा जी आप 10 लाख रुपए दे दो, बोलोगे छुट्टी तो बात भी खत्म। होगा।
हाँ, बस इसके अलावा और कोई यस। बात नहीं। मैंने कहा मेरे को 10 लाख रुपए साल के दे दो और छुट्टी, बात खत्म। ओके। उन्होंने कहा ठीक है भैया, ये 10 लाख पड़े, 10 लाख कब्जे करके कागज लेके आ गया। फार्म वार्म कुछ नहीं भरा, सारा कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। अब इनको कल कंप्लीट कराऊंगा, मतलब कल से मतलब है मंडे को। अभी थोड़ा सा एक मंडे को पॉइंट, थोड़ा सा हाँ। पॉइंट। सर जो बात कर रहे हैं वो हम्म, है जयपुर से, पिछले 35 साल से इस इंडस्ट्री में है, सीएम क्लब एजेंट है, और इनकी एमडीआरटी कंटिन्यूसली 2005 से कंटिन्यूसली एमडीआरटी एजेंट है। ये मेरे या अच्छे दोस्त है जयपुर से, और जितने भी बार भी जयपुर जाता हूँ सर के साथ रहना खाना वहां पे होता है हमारा, मीटिंग्स मीटिंग्स कंटिन्यूसली। जितने भी प्रोजेक्ट्स करते हैं कुछ भी हम दोनों मिला के काम करते हैं, बातचीत होती है हमारी। लास्ट ईयर एमडीआरटी के लिए इनका कुछ कमीशन कम पड़ रहा था। तो जब मैंने फोन किया भाई एमडीआरटी कहाँ तक पहुंचा है, तो सर ने कहा कि यार मस्त खाना पीना खाया है, अभी खटिया पे सो रहा हो घर के अंदर। बोला क्यों नहीं, बोले जितने अपॉइंटमेंट है सारी की सारी कैंसिल हो गया। बोला उठो मेरे को एमडीआरटी तुम्हारा डिक्लेयर करने का है। और उस साल लास्ट ईयर 8 दिन में हमने एमडीआरटी डिक्लेयर करवाया था। मेरे हिसाब से 2-2.5 लाख रुपए सोलह कमीशन कुछ लाख पेंडिंग पड़े। 16 लाख रुपए, नहीं नहीं, साढ़े अभी जो चार सर लाख बात रुपए कर रहे थे कमीशन बाकी था 4.5 लाख। भाई। ओके। 4.5 लाख कमीशन बाकी था, मतलब हाँ। 11 महीने और 21 दिन का, 22 दिन का प्रीमियम कमीशन था 4,25,000, ओके। और 7 दिन का कमीशन था 4.5 लाख। ओके। 16 लाख रुपए प्रीमियम लास्ट एक वीक में लेके आए थे अपन, और सारा और जीवन सर का उमंग में। एक्सपीरियंस इतना पावरफुल है कि अभी उन्होंने बोला कि आप सीधा कैश दे दो, ये करने अगर उतर जाए तो करके आते हैं। इसके लिए उनको मैंने, जब उनकी बातचीत हुई शुरुआत, आप बहुत सारे एजेंट सुन रहे हैं मेरे बातचीत, हम दोनों की बातचीत सुनी, तो इनको इन्होंने बोला कि हमारा भी एमडीआरटी करा दो। तो इनके साथ ऐसी बातचीत जब मैं करता हूँ, इनका एमडीआरटी तो वैसे भी फिक्स रहता है मेरी तरफ से, तो एमडीआरटी हो ही जाएगा, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। अभी ये कंसेप्ट क्या बात की है क्या नहीं है वो मुझे भी आइडिया नहीं है। ये नहीं आइडिया दी गई इन्होंने कैसे मांगा 10 लाख, वो अभी इन्होंने क्लियर कट आपके सामने रखा। ये स्टाइल है, कुछ भी प्रोजेक्ट्स में जब डिजाइन करता तो पहले हम दोनों का डिस्कशन होता है। ये पॉइंट है बिजनेस का। आप लोग डिस्कशन जितना करोगे अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग एजेंट के साथ, उतना आपको एक्टिव मिलेगा। थैंक यू सर। अशोक भाई, मीटिंग होने के बाद ऐसा पर्सनली कुछ, कॉल करते हैं या कल बात करते हैं मॉर्निंग में 8 बजे। बिल्कुल 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 भाई, जरूर जरूर। थैंक यू थैंक सर। यू। ओके। जयश्री कुरुआ मैम, जो वीडियो मैंने नवरात्रि की स्पेशली बनाई है उसकी कॉस्टिंग मैंने 111 रुपया रखी है दक्षिणा के तौर पे। और ये वीडियो के लिए आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन, पासपोर्ट साइज फोटो और ईमेल आईडी मुझे व्हाट्सएप भेजना है। और पेमेंट सेम नंबर पे करना है, 9137246631 पे। इस पे आपको पेमेंट करके आपकी डिटेल व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर पेमेंट भेज दीजिए, बाद में फिर मैं आपकी डिटेल्स मंगा लूंगा। 111 रुपये आपको भेज के आपके नाम से ये वीडियो बना सकते हैं। लैंग्वेज अभी राइट नाउ मैंने हिंदी तैयार की है, इंग्लिश तैयार करूंगा और मराठी डिजाइन होगी। वीडियो आपके पास एडवांस पहुंचेगी एंड मोमेंट में, क्योंकि 3 तारीख तक देवी बैठ रही है, 3 तारीख को नवरात्रि शुरू हो रही है, 3 अक्टूबर को। तो उसके पहले ये बना के आपके पास ले लो, एक ही वीडियो है 3 मिनट की। ओके। भरत बंसोड़े सर। मदन खताची। एनी अदर कोई डिस्कशन करना चाहते तो बात कर सकते हैं। भरत बंसोड़े सर बोलिए ना। सर मेरा एक फ्रेंड है, उसकी उम्र है 49। उसने कभी पॉलिसी नहीं निकाली, लेकिन अभी वो सिक्योरिटी के लिए पॉलिसी निकाल रहा है, क्योंकि उसके 2 फ्लैट पे उसका कर्जा है। तो हम्म। वो चाहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो वो कर्जे हम्म। से वो पॉलिसी के हफ्ते से कर्जा फिट जाए। उसको ओके। 30 लाख की इंश्योरेंस की जरूरत है, और वो साल का 30,000 भरने के लिए तैयार है। लेकिन उसकी उम्र 49 है, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा है कि उसको क्या दूं, जीवन आनंद दूं या जीवन उत्सव दूं, या एक ही 30,000 पॉलिसी। है, ITR है। नहीं है सर। लोन कितना है? कुछ 28-29 लाख है लोन। 29 लाख है, 30,000 साल का। हम्म। अमर बैठ रहा है, हाँ। 50,000 का प्रीमियम दे सकता है, नहीं सर। 40,000 का। नहीं, उसकी कैपेसिटी 30,000 ही है।
वो ड्राइवर है, तो उसकी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है। ओके, उसका ठीक है। इंटेंशन इतना ही है कि मुझे अगर कुछ हो जाए तो मेरे पॉलिसी की रकम से मेरे दोनों फ्लैट का कर्जा नील हो जाए। दोनों फ्लैट का मिला के 30 लाख लोन है। ओके, 25 लाख रुपीज का जीवन अमर ले लो। हम्म। ठीक है। और जीवन अमर के साथ प्रीमियम हाई वर्जन जाता है। जीवन अमर प्रीमियम कितना बैठता है वो चेक कर लो। हम्म। कितना साल का लोन है उतना टर्म ले लो, और इसके हम्म। साथ एंडोमेंट डाल दो, हम्म। कवर अप हो जाएगा। ओके। ठीक अगर है। उसको जीवन उत्सव दिया तो नहीं मजा हो नहीं है सकता? सर, मजा नहीं है। जीवन आनंद भी नहीं? नहीं, ओके। मैं स्टडी करके बोल रहा हूँ आपको। ठीक है सर। जीवन अमर और एंडोर्समेंट। हाँ, जीवन अमर एंडोमेंट। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। मदन कतार जी। ओके, एनी अदर कोई बात है? और सेशन अच्छा लगा आज? मजा आया? तो मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हो कि सर सेशन अच्छा लगा। सो मैं ग्रुप को ओपन कर रहा हूँ। सो ग्रुप में आप अपना रिव्यू डाल दीजिए कि सर सेशन कैसे रहा आज का। मिशन 100 पॉलिसीज का मैंने ग्रुप में ओपन कर दिया है, उसमें आप मैसेज डाल सकते हैं टुडे सेशंस कैसे लगा आपको, उसके बारे में। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। वीडियो मेकिंग चार्जेस 111 रुपया। आई वॉन्ट टू से सर, ओके जस्ट वेट मैम। रानी रघुवंशी मैम कहाँ है? संजीव कुमार डिंगरा जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बोलिए ना। सर मैंने ना अभी लेट ज्वाइन किया था, ओके, तो रिकॉर्डिंग इसकी यूट्यूब रिकॉर्ड। चैनल पे अवेलेबल रहेगी, vk.ट्रेनिंग कंसल्टेंसी पे। सेकेंडली ये था जो आप 111 रुपए का अभी वो वीडियो बोल रहे हो, हाँ हाँ, वो कितना वीडियो बनवा सकते हैं हम? और एक ही है। नहीं, एक ही है। अगर ज्यादा बनाना हो तो उसके लिए अलग से 111 देना पड़ेगा? हर बंदे के लिए 111 है। नहीं नहीं, हर वीडियो के लिए 111 है। हर बंदे के लिए कितनी वीडियो बनाओ? एक ही वीडियो है सर, नवरात्रि की वो एक ही वीडियो बनी है मेरी, 3 मिनट की अच्छा, वीडियो, उसकी 111 चार्ज है। अगर आपके पास 20 एजेंट है तो 20 एजेंट के 111 के हिसाब से 20 एजेंट का चार्ज रहेगा। ठीक है डियर, मैं अभी वो आपको ट्रांसफर करता हूँ और इसका भी चलो देखता ठीक हूँ। है। ठीक है थैंक यू सर, सर, थैंक यू। थैंक यू। रानी रघुवंशी मैम। जी सर, नमस्कार सर। आपने बहुत अच्छा सेशन अटेंड लिया सर आज। उसमें थैंक यू। सर सर एक मैडम आपके सेशन में बोल रही थी ना कि आप इतने अच्छे वाक्य बोलते हैं, तो वो वाक्य से सीख के मैंने आपका न भूतो न भविष्यति वाला जो वाक्य बोला था ना आपने, जीवन हाँ उमंग हाँ और उत्सव के बारे में, तो मैंने उसका हाँ। भी यूट्यूब का वीडियो बनाया है, रील बनाई है सर। मैंने मैंने आपको भेजी भी थी सर रील। बहुत अच्छा आपने बोला, तो वो मैंने सीख लिख लिया था। जैसा आपने बोला ओके। कि कॉपी रखा करो, लिख लिया करो, तो मैंने लिख लिया था। और फिर मैंने वो फिर बार बार वो आपने बोला कांच के सामने बोल करके फिर वो करा करो, तो मैंने वैसे ही बोल के और फिर उसकी वीडियो बनाई थी सर मैंने। और मैंने आपको भेजी भी थी शायद वो वाली वीडियो सर। बहुत अच्छा मैंने बोला सर, शायद मुझे भी देखी नहीं आपसे। रहेगी, चेक कर लेता हूँ मैं। जी सर। और सर ये आपका जो ये 3 महीने का सेशन है, ये मैं अटेंड करूंगी सर। 2 दिन बाद थैंक पे करूंगी, चलेगा सर? चलेगा, नो प्रॉब्लम मैम। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। ओके सर। बजरंग सिंह राजवत सर। वैभव सर। नो बडी, ओके। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आपके डिस्कशन सारे पॉइंट्स कवर अप हुए, आशा करता हूँ काम हो जाएगा।
डेट्स बुक कर ली आपने चैलेंज MDRT का? क्योंकि बाद में सीट्स अवेलेबल होगी उसकी गारंटी नहीं हो पाएगी, बाकी इच्छा आपकी है। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आई क्लोज द प्रोग्राम राइट नाउ। अगर डिस्कशन है पर्सनली बात कर सकते हैं मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं। मेरा नंबर नीचे है 9137246631। ओके, सो रिजर्वेशन कर लीजिए जल्दी, क्योंकि बाद में अगर आप बोलेंगे सर सीट चाहिए मिलेगी नहीं, क्लियर बोलता हूँ। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने 100 सीट्स का टारगेट था, 100 सीट्स और बढ़ गई, मुझे ओपन करना पड़ा 100 सीट्स के लिए। इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, क्लियर बोलता हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा लोड पसंद नहीं होता है। बाकी आपकी इच्छा। सर आपका नाम पता चल जाए तो मैं आपको प्लान भेजूं, फैमिली प्लान क्या होता है। फैमिली प्लान मेरे यूट्यूब चैनल पे सब चीज अवेलेबल है, आप उसमें यूट्यूब चैनल पे एक बार विजिट कर लो, VK.ट्रेनिंग कंसल्टेंसी। अगर आपने रिजर्वेशन अभी तक किया नहीं, सीट्स पक्का बुक कर लो। दूसरा वीडियो अगर बनानी है तो मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सो आई क्लोज द प्रोग्राम राइट नाउ। कुछ क्वेरीज रहेगी मेरे साथ डिस्कस कर लो। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आई क्लोज द प्रोग्राम।